हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लौकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार की परीक्षा एग्ज़ाम ऑफ लव पार्ट 5। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो काव्या है वो रो रही होती है क्योंकि उसके पापा ने उसको थप्पड़ मारा होता है। और थप्पड़ इसलिए क्योंकि काव्या कहती है ना वो कल का मरता आज मर जाए, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना उसके लिए। तो ऐसा करके कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं चाहे वो 5 सेकंड ही क्यों ना जिए या 10 सेकंड ही क्यों ना जिए, उसके साथ जीना होगा तुझे, जहाँ तक जिए ना, मुझे नहीं लेने देना और कोई भी बात का। तो ऐसे करके उसके पापा कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो काव्या है वो रूम में आती है और ऐसे प्रीति को कॉल करते हैं ना। तो प्रीति जो उधर अपना काम कर रहे होते हैं पर जल्दी से ऐसे कॉल उठाते, कहती हाँ मेरी जान क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ क्या, मैं नहीं बात कर रही। तो कहती हैं तुम रो रही हो, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, पापा ने मारा। तो कहती पापा ने, किस लिए। तो कहती वो ना ऐसे ऐसे हो गया तो मैंने बोल दिया मेरे को नहीं रहना तो नहीं रहना ना, अब क्या है, टूट रहा था ना अच्छा खासा, क्यों वापस जोड़ने को जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करके करने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो प्रीति कहते रहे मेरी जान ऐसे रोते ही नहीं है ना, रोने से क्या होगा, क्या मिल जाएगा है, पहले भी तो नहीं टूटा था, पहले कौन सा टूट गया था, समझो ना बात को, पहले भी तो चल ही रहा था, वैसे चलने दो, क्या हो गया, नहीं वो तो अच्छा होता अगर टूट जाता पर नहीं टूटा तो क्या हो गया। हाँ सब चीज़ें चलती है तो चलनी दो ना, सब भगवान अपने को देख रहा है, अपने भी खुशियाँ कभी तो लाएगा। इतने सालों से हमें कष्ट दिया जा रहा है दिए जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ी बनाते जा रहा है ना, तो शायद मैं भी वो अपना मंजिल तक पाने के लिए बना रहा हूँ ऐसी सीढ़ियाँ, पता नहीं है ना। तो ऐसे करके प्रीति काव्या को कहती है ना। तो काव्या कहती भगवान बहुत बुरा है, कभी भी अपनी नहीं सुनता, सब उसी की सुनता है, अगर ऐसे हमारी नहीं सुननी थी तो हमें ऐसे बनाया ही क्यों, हमारी फीलिंग्स भी तो सबकी तरह रख देता ना, हमारी ऐसी क्यों रखी। तो ऐसे करके शिकायत करती ना। तो फिर प्रीति कहती है अरे मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते ना, चलो चलो ठीक है मुझे नहीं पता, तुम रो रही हो ना, बाद में रो लेना, पहले किसी दो। तो कहती क्या। तो कहती पहले किसी दो फिर रो लेना। तो कहती क्या मैं रो रही हूँ, रोते हुए किसी कैसे दूँ। तो कहती अच्छा नाक को ऐसे करो फिर किसी दो। तो कहती क्या मैं नहीं देने वाली। तो कहती अच्छा दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़, फिर बाद में रो लेना ओके। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर थोड़ी काव्या हंसती है, फिर कहती तो फिर प्रीति कहती थैंक यू, ये हुई ना बात। तो कहती थैंक यू क्या, वापस भी मिलनी चाहिए। तो कहती अच्छा वापस, पर रोने वाले को नहीं देती, पहले हंसोगी फिर ही दूंगी। तो कहती क्या अब क्या टेंशन है। तो कहती हाँ यही टेंशन है कि तुम रोना बंद करो फिर मैं दूंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से खुल के हंसो। तो कहती कैसे हंसो खुल के। तो कहती ऐसे हा ऐसे रावण हंसते वैसे। तो कहती ना मैं नहीं हंसने वाली, ऐसे मैं गंदी लगूंगी। तो कहती नहीं ना एक बार बस एक बार। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में जो काव्या कहती हा। तो कहती नहीं 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 ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे से हंसो। तो फिर बाद में जो काव्या ऐसे थोड़ा सा फिर स्माइल करती है ना उसकी ऐसी ऐसी सुन के, वो कहती बस गई बस। तो कहती अच्छा ठीक है अब मैं मिलती, अब तुम ऐसे करो अपनी गाल को कान के पास ले जाओ। तो कहती गाल को कान के पास कैसे लेके जाऊँ। तो कहती नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब फ़ोन को कान के पास नहीं गाल के पास लेके जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है लो ले लिया बस। तो कहती हाँ अब मैं फील करना अच्छे से ओके। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में जो प्रीति है उधर से करती इतनी बड़ी वाली बस। तो कहती हाँ थैंक यू ओके बाय। तो कहती अरे फ़ोन क्यों कट करी हो यार। तो कहती अरे तो मिल गई तो अब कट करना पड़ता है ना। तो कहती ना 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 बिल्कुल नहीं, तुम फिर से रोना शुरू कर दिया तो नहीं, मुझे विश्वास नहीं है तुम पे, फ़ोन नहीं कट करना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर नहीं कर रही। बोलो क्या क्या हुआ। तो कहती क्या बोलो क्या, मुझसे पूछोगी नहीं मैंने खाना खाया या नहीं खाया। वो कहते अच्छा ठीक है पूछ लेती हूँ, तुमने खाना खाया। तो फिर प्रीति कहती है नहीं। तो काव्या कहती क्यों क्यों नहीं खाया। तो कहती अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, खा लूँगी अभी, मैं अभी जस्ट आई हूँ बना रही हूँ। तो कहती अच्छा खाना बना रही हो। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा मैं आऊँ हेल्प करवाने। तो कहती आ जाओ, कैसा दिन होगा ना वो भी, जिस दिन तुम आओगी ऐसे खाना बनाओगी, फिर मैं ऐसे उठ के तुम्हें देखूंगी वाह तुम खाना बना रही हो, फिर मैं सो जाऊंगी। तो कहती है जी मैं नहीं करने वाली फिर। तो कहती क्यों। तो कहती कि अरे तो तुम बनाना ना मेरे लिए खाना। तो प्रीति कहती है मैंने तो उम्मीदें लगा रखी थी कि तुम बनाओगी मेरे लिए। तो काव्या कहती ना 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 मैंने लगा रखी थी तुम बनाओगी मेरे लिए। वो कहती हाय राम ऐसे करोगी या तुम। तो फिर जो प्रीति है ऐसे कहती ना। तो काव्या कहती हाँ बिल्कुल मैं तो ऐसे करूँगी, तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो कहती क्या यार एक बार तो बना देना। तो कहती हाँ एक बार तो बना दूंगी ठीक है। तो ऐसे करके दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते ना। तो फिर वो कहते अच्छा क्या बना रही हो। तो कहती क्या यार कुछ नहीं, टंडे की सब्जी थी, गंदी 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 बहुत गंदी, ये क्या सब्जी है। तो तेरे मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें हेट है इस सब्जी से, पर मैं नहीं बना रही है। तो ऐसे करके फिर कहती ना। तो कहती हाँ ये हुई ना बात, अब चाहे तुम किसी की भी बना लो मैं खा लूँगी, पर ना ये वाली सब्जी तो बिल्कुल छी 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 छी। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती रे मुझे उल्टी लगा दोगी इधर आराम से। तो ऐसे करके प्रीति कहती ना। फिर काव्या हंसने लग जाती है। तो काव्या कहती है यार जान अब क्या होगा। तो कहती कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा, इतना अच्छा होते आ रहा है ना तो होता अच्छा ही आ जाएगा अपने साथ, देख लियो। काव्या वो कहती है अच्छा ठीक है बाय बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। कहती क्या मेरे से सवाल करके तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती रही वो बाहर गेट नो को रहा है ओके बाय बाय, ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो भी कहती है यार कैसी है ये, थोड़ी देर तो और बात कर लेती ना, अच्छा लगता है ऐसे बात करके। फिर बाद में वो कहती चलो बढ़िया है ये खुश हो गई ना।
यही मेरे लिए बहुत है। तो फिर ऐसे बड़े आराम से खाना बना रही होती है अपना, और इधर जो काव्या है वो बाहर चली गई होती है। तो उसकी भाभी कहती है कि वो पापा बुला रहे हैं। तो कहती पापा क्यों? तो कहती मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके फिर जाते, कहती हाँ पापा बोलो। तो कहती वो तुम्हें कल ससुराल वाले लेने आ रहे हैं। तो कहती मुझे क्यों? तो कहती वो ऐसे ही। तो कहती मैं नहीं जाने वाली अभी भी, उनको बोल दो, मना कर दो कि नहीं आने वाली। तो कहते अरे उनके घर में कुछ काम है। तो कहती क्या काम है? रोज़ रोज़ ही काम है उनका, आज ये रसोई ले जा रही है, आज फलाना ढीकना पूछना। मैं नहीं जाने वाली कहीं पे भी, उनको रोज़ रोज़ नहीं जाना मेरे को। ठीक है, बार 15 दिन में, महीने में एक बार जाए चलता है, ऐसे रोज़ रोज़ मेरे से नहीं होगा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसके पापा कहते जाना पड़ेगा। तो कहती मैं नहीं जाऊँगी, उसको उनको साफ मना कर दो कि अभी हमारे खुद के घर पे काम है, मैं आपके साथ चलूँगी ना, काम करवा लूँगी, मैं कहीं नहीं जा रही, आपके साथ रहूँगी, क्या है, मैं नहीं जाने वाली। ऐसे करके करते हैं ना। फिर उसके पापा कहते ठीक है बोलता हूँ। तो ऐसे करके फिर फ़ोन करते हैं उनको वापस और कहते हैं कि नहीं मत आना, वो भी हमारे थोड़ा सा काम है, फिर काम खत्म हो जाएगा तो फिर ले जाना। तो ऐसे करके उनको बोल देते ना। तो कहती अच्छा ठीक है, वो भी ज़्यादा जोर ही नहीं करते ना। और इधर से फिर जो काव्या है वो कहती पता नहीं क्या ही पड़ी रहती है उनको, ससुराल ससुराल क्या ये ससुराल, ऐसी की तैसी इसकी, तो मैं मर जाऊंगी इसके चक्कर में, कभी सच में आत्महत्या कर लूँगी। ऐसे वाली तो मेरे को घुटन हो गई है यार, ऐसे जा जा के वहाँ पे। तो ऐसे करके वहाँ पे मुंह फुला के वापस आ जाती ना। और कहती क्योंकि इनको चैन नहीं आता, घर वालों को चैन नहीं आ रहा, पता नहीं इनको, इनके सर पे तो मैं बोझ बनी बैठी हूँ ना। तो बस मेरी ये भगवान एक डॉक्यूमेंट में ये मेरी उम्र क्यों कम कर रखी है यार, क्या है इन सबको। तो ऐसा करके बड़बड़ कर रही होती है ना। फिर बाद में प्रीति को कॉल करती है और प्रीति पे गुस्सा कर रही होती है ना फुल ऑन। तो प्रीति कहती हुआ क्या है, मेरे पे क्यों चिढ़ रही हो इतना? तो कहती हाँ चिढ़ूंगी मैं, मेरे को गुस्सा दिला रखा है। तो कहती अरे तो मैंने थोड़ी ना दिलाया है। अच्छा शांत शांत शांत। तो कहती क्या शांत, मैं नहीं रहने वाली शांत वांत। तो कहती अच्छा बच्चा ठीक है, चुप 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 एकदम चुप, अब तुमने एक भी कुछ भी वर्ड बोला ना तो मेरी कसम है तुम्हें। तो ऐसे करके करते ना। कहती क्या अब मैं गुस्सा भी ना करूँ क्या, अब क्या करूँ मैं? तो कहती अरे कसम दी है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चुप हो जाती ना। तो प्रीति कहती क्या हुआ मुझे बताओ। तो ऐसे करती होती ना। तो कहती अरे बताओ क्या हुआ है। तो ऐसे करती होती ना। फिर प्रीति को याद आता है कसम दी है। तो कहते अच्छा कसम तोड़ दिया बताओ। तो कहती हाँ कसम दे के फिर कह रही हूँ कि बताओ, कैसे बताऊँ मैं, एक वर्ड नहीं बोलना था ना मेरे को। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी सर 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 सॉरी 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 सॉरी, गुस्सा कर लेना बाद में करना, पहले बताओ हुआ क्या है। तो कहती क्या, उनको बुला रहे हैं वापस फ़ोन करके कि ले जाए मुझे, नहीं मुझे नहीं जाना। तो कहते अरे नहीं जाना ठीक है, मना कर दिया ना, क्यों गुस्सा करे हो? अच्छा ठीक है बच्चा, ऐसे गुस्सा नहीं करते बस बस। हाय मेरे बच्चे ऐसे लाल पीले होते हैं ना गुस्से में, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे करके इसको कहते हैं ना। कभी तो कहती हो अच्छी लगती हूँ, तो कहते अरे तुम नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती, ऐसे अच्छी नहीं लगती, वैसे हंस के रहो एकदम बहुत अच्छी लगोगी। तो ऐसे करके प्रीति कहती है और फिर उसको वीडियो कॉल कर देती है और ऐसे अपने खाना लेके प्लेट सामने बैठ जाती है। तो फिर बाद में मतलब प्रीति की एक आदत होती है ना कि वो खाना खाते समय में ऐसे मतलब कोई उसके सामने बात नहीं करता इतनी ना। तो फिर प्रीति जो है ऐसे फ़ोन पे उसको मतलब रख देती है। और जो काव्या है उसको पता होता है ना ये बात की प्रीति को ये मतलब एलर्जी है इस चीज़ के, खाना खाते टाइम कोई बकवास नहीं करेगी फालतू की ऐसा करके ना। तो फिर बाद में वो अच्छे से उससे बातें करने लग जाते हैं ना, बड़ी प्यारी प्यारी ऐसे करके। वो गुस्से वाली नहीं होती ना, जो ऐसे खाना खाते टाइम बैठते ही वाइफ शुरू नहीं हो जाती आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं किया। तो वैसी वाली आदत मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है ना प्रीति को। ऐसे मम्मी भी कुछ कहने लग जाए खाने टाइम तो वो थाली छोड़ देती, फिर वो खाना नहीं खाती ऐसा करके ना। तो काव्या को ये चीज़ पता होती है, फिर वो कुछ नहीं कहती ना और ऐसे प्यार से उससे बातें कर रही होती है। तो जैसे ही वो खाना वाना खाती है, प्लेट वगैरह साफ़ करती है, तो फिर वो मतलब काव्या को कह रही होती है ना कि अच्छा ठीक है मैं भी काम करती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बात करती हूँ, ओके बाय। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर काव्या कहती बाय, तो पहले बोल देना था ना, खाना खाते टाइम कॉल क्यों किया फिर मेरे को, पहले बता देती कि कोई बात नहीं करनी खाना खाने के बाद में, ये इतनी देर रखना मेरे को वेट करवाना ज़रूरी था। गंदी कहीं की, मेरे को तो बहुत बोर करती है ये लड़की। ऐसे करके बोल के वहाँ से फ़ोन को साइड में रख के चली जाती ना बाहर। और फिर जाके ऐसे ही मम्मी के साथ बैठ जाती और मम्मी कह रही होती कि क्या यार मम्मी पापा को शर्म नहीं आती कि बार 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 वही वहीं भेजना, मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। ऐसे करके करते हैं। उसकी मम्मी कहती अच्छा ठीक है ना, क्या हो गया, तुम क्या पहुँच थोड़ी ना गई, बोला ही था उन्होंने बस। तो कहती बोला क्या बोला, हाँ हमेशा इनका यही चलता रहता है यार, फालतू में दिमाग ख़राब। ऐसे करके बड़बड़ करते करते वहाँ पे फिर से उठ जाते और ऐसे घूमने लग जाते ना। उसको बहुत टेंशन हो गई होती है ना कि क्या है ये हमेशा रोज़ रोज़ का झंझटा, ऐसे बहुत बंदी ऐसी हो गई होती है ना। हो भी जाता है चिड़चिड़ा इंसान के, इतने दिनों से रोज़ यही चल रहा है। तो फिर बाद में जो ऐसे करके वो फिर वापस रूम में आ जाती है और ऐसे सो जाते हैं ना बिना प्रीति को कॉल के। उधर प्रीति जो है वेट कर रही होती है ना कि कब कॉल करेगी कब कॉल करेगी। तो फिर वो वेट करते करते उसको भी नींद आ जाती है ना, बेचारी पूरे दिन काम से थक जाती है ना। तो फिर बाद में सुबह जो है काव्या उठते ही उसको गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं। तो प्रीति जल्दी से देख लेती है, कहती क्या हुआ सर रात में कॉल ही नहीं किया। तो कहती वो मैं सॉरी सो गई थी थोड़ा। तो कहती अच्छा ठीक है पर तुम ठीक हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे करके मैसेज करके फिर वो वापस उठ जाती है। तो ऐसे ही उनको बातें बातें करते हुए बड़े प्यार से ऐसे एक दूसरे को संभालते हुए काफ़ी दिन निकल जाते हैं ना, जिसमें उसकी जो उम्र सीमा है वो कंप्लीट हो चुकी होती है ना। तो फिर बाद में आता है जी जन्माष्टमी का मतलब जो कृष्ण भगवान का जन्म नहीं होता जन्माष्टमी, वो वाला त्यौहार आता है ना। तो फिर बाद में क्या होता है कि काव्या है ना जो फ़ोन करती है प्रीति को
और कहती है कि सुनो ना जान। तो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती है वो ना आपके घर में साउंड सिस्टम है ना। तो कहती है हाँ तो कहती है हाँ तो आप एक काम करो ना, हम लड़कियां लड़कियां ही कर रहे हैं ना, कृष्ण भगवान जी का मना रहे हैं, इधर कोई नहीं आ रहा ना, मतलब लड़के आगे नहीं आ रहे अपने गाँव के, तो हम लड़कियों लड़कियों ने सोचा है कि हम ऐसा करें ना, और मटके भी हम ही फोड़ेंगे। तो एक एक कमी है। तो कहती बोलो क्या कमी है, मैं पैसे भेजूँ। तो कहती नहीं 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 पैसे नहीं, वो एक तुम्हारे साउंड जो है ना वो मंदिर पर लगवा दोगी। तो कहती हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो कहती नहीं नहीं बुरी बात नहीं, मतलब लगवा सकती हो क्या, पर फ्री में लगाने हैं। तो कहती अरे तो यार तुम ना एक तो ऐसे तो। वो कहती अच्छा पापा मानेंगे तो आपके तब ना। तो कहती अरे मैं कह दूँगी पापा को, पैसे मैं दूँगी ना अपनी तरफ से, तुम टेंशन मत लो। तो कहती अच्छा तो फिर तुम भी आओ ना यहाँ पे। तो कहती अच्छा ठीक है कब है। तो कहती अरे तुम्हें डेट याद नहीं। तो कहती कहाँ डेट याद रहती है, दिन याद रहता है ना, डेट काम ही काम बस। तो कहती अच्छा ठीक है पर मतलब तुम कल आ जाना ना। तो कहती अच्छा कल शाम को ही है क्या फिर। तो कहती हाँ शाम को ही तो है प्रोग्राम, परसों है, मतलब जन्माष्टमी पर रात में सेलिब्रेशन करेंगे ना, तो एक दिन पहले। तो कहती अच्छा ठीक है कल आ जाऊँगी। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो सुबह की आने के लिए तैयारी करते हैं, और ऐसे आ जाती है ना, तो उसके मम्मी पापा सब सरप्राइज़ होते हैं। कहती तुम कैसे आ गई, तुम तो आने वाली नहीं थी। तो कहती वो बस जन्माष्टमी है तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मिला जाए, और अच्छा है समय सारणी सब, तो क्यों ना ऐसे ही बैठा जाए, आपके साथ याद आ रही थी ना बहुत। तो कहती अच्छा हमारी याद। तो कहती हाँ आती है कभी कभार आपकी तरह थोड़ी ना मुझे कभी याद ना करूँ। तो ऐसे करके प्रीति कहती है। तो उसके जो मतलब छोटी बहन होती है कहती है अच्छा यार दीदी आप आ गई बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत याद कर रही थी आपको पता है मेरे को बहुत ऐसे गंदा लग रहा था, ये पापा मम्मी हमेशा लड़ते रहते हो। कहती क्यों। तो कहती वो आपको शादी को लेके। तो कहती मेरी शादी क्यों, अब तो हो गई निपट गया काम, और क्या चाहिए। तो कहती नहीं दूसरी जगह। तो कहती पागल है क्या, दिमाग खराब है इन सबका, क्या दूसरी जगह। तो कहती अरे वो ऐसे देखने के लिए, तो ऐसे लड़ते रहते, तो मम्मी फ़िलहाल कह रही है कि इसको काम करने दो, इसका जो करना है इसे करने दो, बाद में कर लेना, और ये ऐसे जिद में पड़े हैं। तो कहती है अच्छा इसलिए लड़ रहे हैं क्या, तब तो मुझे आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो कहती है हाँ ना मैं आपको फ़ोन करी थी पर आपका लगा ही नहीं। तो कहते अच्छा चल छोड़ का कोई ना, कल मैं वापस चली जाऊँगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है वो मंदिर की साइड आ जाती है ना, और जो दूसरी लड़कियाँ होती जो काव्या है ना उसको ऐसे देख रही होती है, मंदिर पे बैठी होती है ना वो, क्योंकि सारी लड़कियाँ वहाँ पे ग्रुप बना होता है ना उनका। तो ऐसे सारी बातें बातें कर रही होती है। तो जो काव्या है वो भी वहाँ पे बैठी होती है, तो प्रीति भी पहुँच जाती है। तो काव्या ऐसे उसको देख के बहुत स्माइल कर रही होती है ना। तो फिर बाद में ऐसे मैसेज करती है, तो ऐसे उसको कह रही होती है ना कि फ़ोन में देखो। फिर वो ऐसे फ़ोन में देखती है, तो उसमें लिखा होता है कब आई। तो कहती है अभी ऐसे करके फिर से मैसेज करती है ना। तो कहती है अच्छा आ जाओ बैठो ना यहाँ पे। तो कहती तुम बोलो किसी फ्रेंड को कि मुझे यहाँ बैठने को बोले, तुम तो बोलोगी नहीं मुझे पता है। तो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके फिर दूसरी अपनी फ्रेंड होती है ना उसको कहती उसको बुला नहीं यहाँ पे बैठ जाए। तो कहती हाँ। कहती प्रीति यहाँ ना यार, यहाँ पे हम बातें कर रहे, तुम्हें बताते कुछ, आओ आओ तुम तो पैसे वाली हो यार, तुम कुछ हेल्प करो। ऐसे करके उसको बिठाते ना तो फिर प्रीति जो है ऐसे बैठ जाती ना, और बिल्कुल काव्या के पास बैठ जाती ना। तो ऐसे उसके हाथ को धीरे धीरे टच कर रही होती ना, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे उल्टे हाथ से ना। तो जो काव्या है उसको ऐसे गुदगुदी सी हो रही थी ना, ऐसे हाथ को पीछे कर रहे थे ना बार बार। तो फिर प्रीति जो है ना उसे धीरे से अपनी जो उसने पहन रखा होता है ना उसको थोड़ा सा ऐसे आड़ा कर देती है, और ऐसे हाथ के ऊपर डाल देती ना, और ऐसे उसके हाथ को पकड़ लेते ना टाइटली वाला। तो काव्या और दोनों वो अपनी मस्ती में होते हैं ना, बाकी सब बातें कर रहे प्रीति के पल्ले ही नहीं पड़ रहे होते ना, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहते उनका उसका ध्यान बस सिर्फ काव्या पे होता है ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो कहती है अच्छा सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती तुम्हें ना शाम को मुझसे कुछ बात करनी है। तो कहती हाँ तो बोल लेना। तो कहती अरे नहीं अभी तुमसे कॉल पे बात नहीं कर सकती ना, घर पे सारी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो कहती हाँ पता है मुझे। तो कहती हाँ तो तुम्हें ना शाम को मुझे कुछ बात करनी है, तो हम मंदिर की गली में मिले। तो कहती हाँ ठीक है कब कितने टाइम पे। तो ऐसे करके उसको टाइम वाइम बता देती है। तो फिर बाद में प्रीति कहती है अच्छा साउंड सिस्टम लगवाने ना। तो कहती हाँ ऐसे लड़के दूसरे लड़कियों को कहते हैं। तो कहती हाँ लगवाने तुम लगवा दोगी। तो कहती हाँ ठीक है मैं बोलती हूँ पापा को। तो ऐसे करके वो घर पे चली जाती है, और फिर बाद में जाके कहती है ना पापा वो अपने साउंड मंदिर पे लगाने आज। तो कहती अच्छा बात हो गई। तो कहती हाँ हो गई। तो कहती कितनों में। तो कहती आपने बताया था वही रेट। तो कहती अच्छा ठीक है ले जा फिर। तो ऐसे करके फिर जो काव्या है मतलब जो प्रीति है वो ऐसे अपनी जो सहेलियाँ होती हैं उनको बुला लेती है, और फिर ऐसे बाइक पे पीछे बिठा लेती है, और बाइक पर रख देते हैं, और ऐसे लेके मंदिर पहुंच जाते हैं ना, और वहाँ पे लगा रहे होते हैं ना सिस्टम वगैरह सारा, एक प्रीति लगा देती है ना, उसको लगाना आता है अच्छे से। तो ऐसे करके वो लगाती है, और फिर बाद में गाने वगैरह चला देती है ना, तो सब गाने के मस्त मगन में होते ना। और ऐसे धीरे धीरे शाम हो रही होती है, और सारी लड़कियाँ वगैरह सब डेकोरेशन में लगी होती है ना। जो काव्या है वो भी ऐसे डेकोरेशन करवा रहे होते हैं ना, उन्होंने फूल वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मंगवाए होते हैं ना भगवान के लिए, ऐसे वो डेकोरेशन वाले सारे सामान गुब्बारे वगैरह ऐसे ना। तो ऐसे वो बांध रहे होते हैं, तो प्रीति जानबूझ के उसके पास पास जाके ऐसे खड़ी हो जाती है ना, खुद ऐसे कहती ला मैं हेल्प करती हूँ ना काव्या, मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प। ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ के ऐसे जब वो कुछ माला देने लगे या फूल देने लगे ना, तो ऐसे उसके हाथ को टच करना है, जो बहुत उसको ऑकवर्ड मोमेंट उसके लिए हो रहे होते हैं ना काव्या के लिए। तो फिर प्रीति कहती है कि अच्छा क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती मुझसे एक बार मिलोगी भी नहीं। तो कहती मिल तो ली। तो कहती नहीं ऐसे नहीं हक करके ऐसा वैसे तो कहती यहाँ पे कैसे भी सारी बातें बनाएंगी फिर। तो कहती अच्छा तो चलो गली में चलते हैं। तो कहती ना
छी, भगवान के पीछे ऐसे नहीं करते। तो कहती तेरी बस हक करने को बोल रही हूँ, भगवान भी तो अच्छे हैं, राधा रुक्मणी ये भी तो एक दूसरे के साथ रहते ना, तो हमें थोड़ी ना मना करेंगे। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती यार क्या है तुम्हें। तो कहती नहीं ना बोला। तो कहती अच्छा हक करने में कौन सी बुराई है। तो कहती नहीं बुराई नहीं है पर समझो ना। तो कहती अच्छा ठीक है, अंधेरा होने के बाद। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में जो प्रीति अच्छे से उसके साथ साथ वो भी मतलब अच्छे रस्से से बांध रही होती ना मटकी वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रीति है वो भी उसके साथ साथ ऐसे बंधवा रहे होते और काम कर रहे होते, दोनों ऐसे इशारों इशारों में बहुत हंस रहे होते ना। तो मतलब वो उनकी एक अलग सी खुशी होती ना फेस पे एक दूसरे को देख के। तो फिर बाद में जैसे थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है, फिर सारे लोग बाग आने लग जाते हैं और गाने वगैरह चल रहे होते हैं। तो सब आधे से ज़्यादा लोग तो डांस करने में लगे होते हैं, आधे से ज़्यादा कुछ काम करवा रहे होते हैं ना, इधर का उधर लाइटिंग वगैरह लगाना ऐसे करके, मतलब छोटी छोटी दिवाली वाली लाइटें नहीं होती तो वही ऐसे लगवा रहे होते हैं ना, क्योंकि गाँव वालों ने अब की बार कुछ किया ही नहीं होता ना वहाँ पे। वैसे तो अच्छा होता है पर इस बार शायद किसी को याद नहीं रहा या फिर कुछ ऐसा हो गया ना, तो उन्होंने कुछ किया नहीं होता। तो फिर लड़कियाँ ही कर रही होती है ना सारी चीज़ें ऐसे। वो अपनी मंडली भी वो ऐसे ऊपर चढ़ के नहीं बनाते वो ट्रायंगल, तो वैसे बनाने का ट्राई कर रहे होते ना सारी, ऐसे मतलब प्रैक्टिस कर रही होती है फर्स्ट, और बाकी सब ऐसे ही वो लगे पड़े होते ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो ऐसे प्रीति को इशारा करती है ना कि तुम इधर आओ, तो ऐसे करके उसको बुलाती है। फिर वो ऐसे गली में चले जाते हैं ना। तो फिर प्रीति कहती है अब तो हगी दे दो। तो कहती नहीं ना भगवान के यहाँ पे नहीं। तो कहती अरे भगवान की तो अपनी प्यार के सबूत है यार, गवाह है और क्या है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो काव्या है ना ऐसे टाइटली वाला प्रीति का हक करते हैं ना, तो दोनों ही एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं ना। तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड जो होती है ना, जिनको पता होता है जिनके घर पे मिले होते, तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गई होती है ना। तो कहती अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, बोल के तो आना चाहो ना कम से कम। तो कहती अरे तू हगी तो किया है, क्या हो गया। तो कहती नहीं बस वो तुम मुझे बता देती कम से कम, कोई आता तो मैं तो बता सकती थी ना तुम्हें। तो कहती अच्छा ठीक है क्या हो गया। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे गली पे ऊभी रहती हूँ, मतलब यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, जो भी हो तो बता देना। तो कहती बता देना, हम क्या बताएंगे तुम बताना हमें। तो कहती हाँ हाँ मतलब मैं बता दूँगी कुछ भी आएगा इधर कोई भी, तो ठीक है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसा करके वो कहती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है ना वो लड़की। और फिर बाद में जो काव्या और प्रीति ऐसे टाइटली हक करके दोनों एक दूसरे को खड़े होते हैं ना, थोड़ा फील कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फिर तो काव्या कहती है कि अच्छा मुझे तुमसे ये बात करनी थी कि मेरी उम्र हो चुकी है, तो प्लीज़ क्या करें अब। तो कहती है अच्छा क्या करेगा, चलें फिर। तो कहती हाँ आज चलें। तो ऐसे करके काव्या कहती ना, तो प्रीति जो है वो कहती नहीं आज नहीं। तो कहती क्यों, अब सही मौका है, अच्छा चांस है ना। तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल नहीं, अभी ये गलती करेंगे ना तो शायद कुछ हो सकता है। कहती क्यों गलती, कैसी गलती, अभी निकल सकते हैं ना सारे, मतलब इसमें लगे पड़े हैं ना काम में। तो कहती नहीं इस मौके पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तुम्हारी, पता है अभी तुम्हारी वो छोटे छोटे बहन भाई तुम्हें ढूंढ रहे थे, तो इससे अच्छा है कि अभी इस मौके पे नहीं, शांत होंगे ना सब तब। तो कहती सच में। तो कहती हाँ मैं आऊँगी, किसी को पता नहीं चलने दूँगी कि मैं इस गाँव में हूँ, मैं भी बाहर हूँ, ऐसा करके फिर आऊँगी मैं, ठीक है। तो ऐसे करके उसको सारी प्लानिंग बता देते ना पूरी एकदम प्रॉपर तरीका की, तुम्हें क्या क्या करना है। एक मतलब जो पैकिंग वगैरह करनी कपड़ों वगैरह की, ये लेने गहने एक भी नहीं लेने साथ में ना। गहने लोगी तो ऐसे सोचेंगे सारे कि गहने लेके भागिए, बस तुम्हारा आधार कार्ड लेना है एक तो तुम्हारा खुद का, और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे और तुम्हारे खुद के वो ले लेना, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है ना तुम्हारे अलावा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसको सारी प्लानिंग एकदम चौपट से बता देती ना कि क्या करना है, किस टाइम पे निकलना है, टाइमिंग क्या होगी वो भी है ना। तो फिर बाद में जो वो कहती कि मेरे नंबर भी नहीं होने चाहिए, नंबर भी डिलीट होने चाहिए, फ़ोन डिटेल में कॉल मतलब कॉल डिटेल सारी डिलीट कर देना, और फ़ोन को वहीं रख के आना, ना कि साथ में लेके आना, ठीक है। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती अच्छा पर तुम्हारे फ़ोन को किसी ने पकड़ लिया तो। वो कहते कैसे पकड़ेंगे, मैं सिम ही तोड़ दूँगी, सिम तोड़ के नई सिम लेके ही आऊँगी यहाँ पे। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके उसको सारी प्लानिंग बताती ना, डेट भी बता देती कि इस डेट को हम यहाँ से निकलना है, ऐसा करके। और बहुत खुश होती ना फिर प्रीति जो है वो बाहर आ जाती है और ऐसे कहती कि अच्छा चलो मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके उस लड़की को कहती है ना, कहती क्यों तुम भी देख के जाओ ना, मटकी वगैरह फोड़ेंगे, अच्छा मज़ा आएगा। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो मतलब वहाँ पे वो भी रुक जाती ना प्रीति भी। और काव्या जैसे बहुत खुश होती ना दिल से, उसको बहुत धक धक सा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होती ना। तो फिर बाद में क्या होता है कि वो वैसे सारे आके बाहर बैठ जाते हैं ना। तो फिर सारी लड़कियां वगैरह बूढ़ी बूढ़ी जो औरतें भी होती हैं ना, वो जानबूझ के ऐसे प्रीति की तरफ और काव्या की तरफ बार बार देख रहे होते हैं ना, कि ये इशारों में बातें करते नहीं होती ना, एक वो चुल मची होती है लोगों को, तो वही चुल वो देख रहे होते हैं ना। पर प्रीति जो है उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते ना, काव्या की तरफ। तो फिर सारे ऐसी बातें बना रहे होते हैं कि दोनों बात भी नहीं करते क्या, अब तो बोलते भी नहीं है ऐसा लगता है। तो ऐसे करके सारे कह रहे होते हैं ना। तो सभी लड़कियाँ भी कह रही होती कि ना अब तो ये बोले भी नहीं है, एक बार भी बात नहीं की इन दोनों ने आपस में, तो शायद इनका टूट गया ना, वो जब से शादी हुई है तब से काव्या और दोनों बातें ही नहीं करते। तो ऐसे करके कह रहे होते हैं ना, सारे ऐसे बातें कर रहे होते हैं, काव्या के उसके पल्ले पड़ रही होती है, चाहे छुपके ही कर रहे होते हैं, पर उनको पता होता है कि क्या बात कर रही है, हमारे बारे में बात कर रही है, देख देख के कर रही है ना, हमारे बारे में बात कर रही है, ऐसे होता है, पर कह नहीं रहे होते आपस में। और फिर बाद में जैसे वो रात के 12-12 बजने को होते हैं ना, तभी जो सारे ऐसे मंडली वगैरह आ जाती है ना उन लड़कियों के से अच्छे से तैयार व्यार होके। और फिर बाद में जो काव्या है वो भी अच्छे से रेडी होके आई होती है ना। तो जो उधर तो ऐसे सारे एक साथ ग्रुप बना के ऐसे खड़े होते हैं ना कि ऊपर चढ़ना है, ऐसे कृष्ण भगवान को भी चढ़ाना है, ऐसा करके, और मटकी फोड़नी है।
और इधर जो प्रीति है ना वैसे काव्या के पीछे आ जाते हैं और कहती बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे बोल के इसके कमर में से छोटी सी चीटी काट के दूसरों दूर दूर होके खड़ी हो जाती है ना, थोड़ा दूर। तो कहती क्या है ये फालतू में यहाँ पे पता ना चल जाए किसी को और सारा बंडा खराब हो जाएगा अपना। तो ऐसे करके कर रही होती ना। और फिर बाद में जो काव्या थोड़ा ऐसे स्माइल करते फिर उधर देखने लग जाते ना जहाँ वो सारे मटके वगैरह फोड़ रहे होते ना, तो बड़े प्यार से ऐसे मटके फोड़ जाते। और जो कृष्ण भगवान होते ना वो ऐसे पूरे वहाँ पे ऐसे दही वगैरह सब पे फेंक रहे होते ना, तो सब ऐसे जय जयकार लगा रहे होते कृष्ण भगवान के ऐसा करके। और फिर बाद में जो काव्या और प्रीति भी बहुत खुश होते बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सारा प्लान हो चुका होता ना उनका कि क्या करना है क्या नहीं। और काव्या को इतनी टेंशन नहीं होती है, पर प्रीति को बहुत होती है ना कि मैं कैसे इसको, मतलब कुछ भी मेरे को ऐसे फील नहीं करवाना है कि ये मैं इसको भगा के ले जाके दुख में रखूँ ना, ऐसा वाला। तो फिर बाद में वो जो है शाम को मतलब वहाँ से फिर 12 जैसे ही बजती है तो सारा सब कुछ काम हो जाता है। फिर वहाँ से वो मंदिर से अपने अपने घर सब पहुँच जाते ना भगवान जी का प्रसाद लेके। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो भी अपने घर आ गई होती ना, और सारे सिस्टम वगैरह सब कुछ उसने जो पहने होते हैं मतलब गहने वगैरह वो उतार देती है और ऐसे मम्मी को दे रही होती है ना। कहती मम्मी मुझे नहीं पहनने, ये बस आज आज पहने थे, मुझे नहीं पहना, मुझे बहुत ऐसी पिंपल से हो रहे हैं ना, छोटी छोटी गुमड़ियाँ सी हो रही है, तो मैं नहीं पहनूंगी इन्हें। तो कहती अच्छा ठीक है ला मुझे दे दे, मैं पहन लेती हूँ थोड़े दिन, फिर बाद में जैसे ठीक हो जाए तब पहन लियो। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके सारे गहने मम्मी को पहना देती ना। और इधर जो प्रीति है वो सुबह उठ के वहाँ से मतलब चली जाती ना बिना मिले काव्या से, ना उसको कहा होता है बाय बाय ऐसा करके, और वहाँ से सुबह ही निकल गई होती ना। और ऐसे जानबूझ के जताते जताते जा रही होती ना कि चलो भाई चलते हैं हम तो हमारे काम पे, हमें तो काम करना ही है, ऐसा करके बोलते बोलते जा रही होती ना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हाँ मैं जा रही हूँ। और फिर बाद में वो वहाँ से निकल जाती है और सीधा ही पहुँच जाते अपने शहर। वहाँ पे भी बुआ हुआ को सब कुछ कह रही होता है ना कि चलो मैं भी आ गई हूँ, रूम पे ही हूँ अभी फ़िलहाल और काम पे जा रही हूँ ऐसा करके ना। और फिर बाद में अपने काम में वापस बिजी हो जाती ना। और इधर जो काव्या वो उठती है ना, देखती है कि प्रीति अभी तो मैसेज ही नहीं आया गुड मॉर्निंग का, क्या हो गया था, ऐसे करके कॉल करती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो उठाती है, कहती हाँ हेलो जान। तो कहती अरे कहाँ हूँ। तो कहती मैं तो काम पे हूँ। क्यों। तो कहती पहुँच गई। तो कहती हाँ अभी जस्ट थैला खड़ा करके वापस मैं निकली हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। तो कहती अरे यार मुझे बाय तो बोल के जाना था ना, मिल के जाना था एक बार। तो कहती नहीं अभी नहीं, फ़िलहाल कुछ नहीं, मिलना बाद में मिलेंगे। तो कहती है बाद में। तो कहती हाँ चुप रहो ना, सारा भांडा नहीं फोड़ना अपना, ठीक है ना, मन में बात रखना, तुम कहीं मुँहफट मत बन जाना सबके सामने, ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है अगर तो तुम। फिर बाद में जो प्रीति हो कहती एक बात पूछूं। तो काव्या कहती हाँ पूछो। तो फिर प्रीति कहती कि तुम रेडी तो हो ना मेरे साथ जाने के लिए। तो कहती दिल से पूछ रही हो या वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। तो फिर कब प्रीति जो कहती फॉर्मेलिटी के लिए। तो कहती हाँ तो नहीं हूँ। फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही हो ना तो नो। तो कहती ठीक है फिर। तो ऐसा करके हंसती है ना। तो फिर जो काव्या वो कहती तुम्हें पता तो है मेरा आंसर क्या है, कितने दिन हो गए तुम्हारे बिना तड़पते हो मुझे यहाँ पे हैं, पागल हूँ मैं तुम्हें मना करूँगी। तो ऐसे करके कहते हो कहती तुम्हारे पापा की नाक नीचे हो जाएगी। तो कहती पापा को बोला था मैंने फर्स्ट की मेरी करवा दो, पर उन्होंने नहीं मानी, तो होनी है वो तो, एक बार होगी तो होगी, हो जाएगी टेंशन नहीं है, थोड़े दिनों बाद में सब सही हो जाएगा। तो ऐसे करके वो हिम्मत देते ना आपस में एक दूसरे को। और फिर बाद में ऐसे उनको 10-15 दिन आराम से निकल जाते ना। तो वो उसने बात करना भी बंद कर दिया होता ना उस टाइम के लिए, बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करना को, ताकि कॉल डिटेल 10-15 दिन की निकाले तो भी उसमें आए ना मतलब काव्या का प्रीति का नंबर ऐसा करके। तो ऐसे वो सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली होती ना उन्होंने एकदम बिल्कुल, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कौन कौन से कपड़े लेने हैं क्या नहीं लेना है, ऐसा करके ज़्यादा कपड़े का भी क्या करेंगे, पर 2-3 ड्रेसें उन्होंने उठा ली होती ना आपस में। उसने तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो ठीक ही था सब कुछ प्रीति का तो। पर काव्या का थोड़ा था ना कि घर वालों के साथ में कैसे बिहेव करना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे वो हमेशा रहती है वैसे ही बिहेव कर रहे होते, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम ऐसे वाला ना, ताकि सबको नॉर्मल लगे और सब बिल्कुल ऐसे रह जाए ना कि हमेशा भाभी के साथ रहना, मम्मी के साथ रहना, रात में भी मम्मी के साथ ही सो जाना, ऐसे उसका था ना, ताकि सबको शक ना घुसे ना कि रात में किसी से बातें करती है, ऐसा कुछ करती है ऐसा वाला ना। तो 10-15 दिन ऐसे कैसे उसके निकल गए होते हैं। तो जैसे ही वो डेट आती है तो अब काव्या की धीरे धीरे हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है ना कि इस घर को फाइनली अब दहलीज पार अब होगी ना, मेरी तो पहले तो हुई थी वो तो हो गई, पर अब होगी ना असली वाली तो। क्योंकि उन्हें पता है कि गांव में क्या सीन होता है, ऐसे जिंदा जला देते हैं लड़कियों को, पता है ऐसे होता है उस गांव में। और ऐसे होता है कि लड़कियों को बिल्कुल लाना वाना बंद हो जाता है ना कि अब घर में प्रवेश नहीं मिलेगा ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो काव्या उसकी सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होती ना कि कैसे वो लड़की भागी थी तो उसके साथ क्या हुआ था, वो गई थी तो उसके साथ क्या हुआ था, अब मेरे साथ क्या होगा, पकड़ा नहीं जाना चाहिए भगवान, बस इतनी कृपा रखना कि हम पकड़े ना जाए, उसके अलावा चाहे हमें मार भी देना, भूखे मार देना उधर, पर पकड़े मत जाने देना, बस इतना सा करना महर। ऐसे करके वो भगवान से रोज़ मंदिर में जाके ऐसे दुआ कर रही होती ना कि भगवान प्लीज़ इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपकी तरफ से ना, बस पकड़ाने मत देना, जब महीने 2-3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करके जब तक ये ठंडे ना हो जाए ना, ऐसा करके
तो फिर बाद में जो उधर से जो प्रीति है वो ऐसे, अब फ़ोन तो करना नहीं, डायरेक्ट उसी डेट को जाना है और उसी टाइम पे जाना है। सारी चीज़ बात उनके क्लियर हो गई होती है ना, एकदम क्लियर चिट वो लिख के होते हैं ना, वो उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की होती है, एकदम फेस टू फेस बात की होती है ना, ताकि कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो तो वो ना चीज़ रहे इस चीज़ के अंदर। और फिर बाद में जो है मतलब अपनी काव्या उधर से वेट कर रही होती है ना कि अब आ जाए बस, तो ऐसे करके वो सो जाती है। पर आज वो सोती है अलग, तो उसकी भाभी कह रही होती है ना कि आज तुम्हारे भैया आ रहे हैं तो तुम उधर ही सो जाओ ना, मेरे साथ ना सो, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो काव्या कहती ठीक है भाभी आपकी इच्छा, तो ऐसे करके वो दूसरे रूम में चली जाती हैं और ऐसे सो जाती ना। तो कहती आज भैया को भी आज ही आना था क्या यार, भगवान करे वो उठे ना बस, पापा तो खेत पे गए हैं चलो ठीक है, भैया ना उठे बस। तो ऐसे करके वो भगवान से प्रे कर रहे होते ना। तो ऐसे ऐसे वो दिन मतलब टाइम हर घड़ी समय देख रहे होते ना, हर घड़ी के बस 11 बज जाए, कैसे ही करके 11 बज जाए ऐसा करके ना। तो जैसे ही बजते हैं 11 तो फिर वहाँ से निकलती है काव्या धीरे धीरे से, बिल्कुल उनके पीछे गेट होता है ना, एक आगे वाला गेट नहीं पीछे भी गेट होता है ऐसे, मतलब पीछे गायें वाएँ बनती है ना, उसमें से होके आगे जाना पड़ता है, उसके आगे गेट है। तो ऐसा करके जो अपनी काव्या है हिम्मत करती है और भगवान जी का नाम लेती है और ऐसे पैर निकालती है ना बाहर अपने रूम से, और रूम को धीरे से भिड़ा के उसके अंदर भी वो गद्दे वद्दे लगा लिए होते हैं ना, ताकि कोई चेक करे तो भी ऐसे लगे कि हाँ काव्या सो रही है। मतलब 11-12 भी बज जाए ना, दिन के 12-1 भी बज जाए ना, तब तक तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे ना, तब तक तो इनको मतलब सुबह 7-8 बजे तक तो चलो संभाल ही लेंगे भाई, इतनी लेट हो गई अभी तक उठी क्यों नहीं है। पर फिर भी यार कुछ भी चांस बना रह जाए, कैसे भी हो जाए बस भगवान का शुक्र है ना, ऐसा करके वो वहाँ से निकल गई होती है और फ़ोन वहीं छोड़ दिया होता है। और सारे मतलब गहने वगैरह मम्मी को ऑलरेडी दे दिए होते उसने, तो वहाँ से वो पैसे केवल और एक बैग अपना और ऐसे लेके वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें रख के वो वहाँ से निकल गई होती है। और जैसे ही बाहर निकलती है ना तो देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है ना ऑलरेडी, मतलब बाइक, ऐसा करके। तो वो ऐसे देख लेते हैं ना, कहती प्रीति, तो कहती है हाँ बैठो, ऐसे करके चुपचाप शूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं है ना। और फिर बाद में वो बैठती है तो फिर प्रीति कहती है उतरो नीचे, तो कहती क्या हुआ, तो कहती उतरो पैदल पैदल आओ। तो ऐसा करके गाड़ी को गुड़ा के ले जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे 2-3 घर और होते हैं ना, तो किसी को पता ना चल जाए कि यहाँ से कोई निकला है ऐसा करके ना। तो फिर बाद में थोड़ा सा गुड़ाती है और ऐसे थोड़ा सा गुड़ा के आगे ले जाती है ना उसको। और फिर बाद में जैसे ही आगे आते तो फिर कहते हैं बैठो जल्दी, ऐसे करके धीरे से रेस खींचती है और फिर गाड़ी की तो आवाज़ आती है पर इतना भी नहीं आ पाती ना। तो ऐसे ही दोनों बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं भगवान जी। तो जैसे वो आगे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा दोनों की हार्ट बीटें फास्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते ना वो, और सीधा ही हाईवे पे लग जाते हैं। और हाईवे से होते हुए बिल्कुल ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते ना, बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं, और टंकी उसने ऑलरेडी फुल करवा के फिर आई होती ना वो। तो जैसे ही वो बाइक वगैरह वहाँ से सीधा ही पहुँच जाते हैं ना, मतलब रेलवे स्टेशन वहाँ पे उसने मतलब बुक की होती ना गाड़ी वगैरह, तो वहाँ से उसने तो बाइक तो घर पे छोड़ दी। और फिर बाद में वो वहाँ से सीधा मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं ना वहाँ पे बाइक छोड़ी, और वहाँ पे तो रुकने का चांस ही नहीं है। फिर उन्होंने टिकट विकेट सब कुछ करवा रखे होते हैं ना, 2 टिकट मतलब प्रीति ने। फिर बाद में वो बैठते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में बैठ के सीधा ही दूसरी सिटी में पहुँच जाते हैं ना, जहाँ पे मतलब उसके जो बुआ है ना, मतलब प्रीति की बुआ, तो उसके भी ननंद के हस्बैंड, मतलब बुआ की ननंद के हस्बैंड, मतलब उसके क्या बोल सकते, बुआ के बच्चे की फूफा जी, बुआ के बच्चे की फूफा जी, ऐसा करके। तो उनके साथ उन्होंने मतलब सेटिंग बिठा रखी होती है ना अच्छी खासी। तो वो भी बहुत सपोर्टिव होता है ना, क्योंकि वो शहर में रहते बड़े वाले में ऐसे, तो उनको पता है सारी चीज़ें क्या क्या होती है क्या क्या नहीं, ऐसा करके ना। तो सीधा ही वो वहाँ पे मतलब ट्रेन में बैठते हैं उसकी ट्रेन में, और रात दिन का सफ़र करके वो पहुँच जाते हैं ना। और फिर बाद में वहाँ पे जो काव्या है ना, उसने ऐसे टिफ़िन पैक कर लिया होता है ना मम्मी को छुपाते छुपाते। तो फिर बाद में वो ऐसे वो टिफ़िन खोलते हैं ना, और प्रीति को कहती लो तुम खाओगी, तो कहती तुम लेके आए हो, तो कहती हाँ, तो कहती मुझे तो पता था ना भूख लगेगी, तो कहती अच्छा और कैसा लग रहा है भाग के। ऐसे करके ऐसे पूछती है ना, तो कहती कैसा लग रहा है, कैसा लगना चाहिए, तो कहती नहीं नहीं मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है वो पूछ रही हूँ ना मैं तो। तो कहती हाँ तो मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना कैसा लगना चाहिए, तो कहती अच्छा ही लगना चाहिए वैसे तो, देखा जाए तो फिर पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा हो। तो फिर जो काव्या वो कहती बहुत अच्छा लग रहा है, आज सच में इतनी हिम्मत की है ना मैंने, मैं इतनी हिम्मत करती ना तो शायद आत्महत्या तो आराम से हो जाती। पर इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती भाई, उसमें तो मरने में एक ही रस्सी का फंदा लगाओ मर जाओ, पर इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है यार कसम से। अब जाके चैन की सांसें हमें पकड़ तो नहीं पाएंगे ना, तो कहती कभी भी नहीं, हम ऐसी जगह जाएंगे ना जहाँ पे उनका सोच विचार ही नहीं पहुँचता हो। तो कहती सच्ची, तो कहती हाँ। फिर बाद में वो वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं ना वापस रेलवे स्टेशन, मतलब उतर जाते हैं, और उतर के वहाँ से टैक्सी वगैरह लेके पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे वो रहते हैं। तो वहाँ पे जाके वो जैसे उनको बताते हैं ना, तो वो केवल अकेले ही रहते हैं वहाँ पे, ना उनकी वाइफ है ना उनके बच्चे हैं ना कोई है, क्योंकि वो काम करने के लिए रहते हैं ना वहाँ पे। तो उनके पास वो पहुँच जाते हैं, और वो काम करते हैं बोरिंग की गाड़ी पे, है ना, बोरिंग जो मतलब होता है ना खड्डे वड्डे खोदना बोरिंग करना वैसे वाला ना, तो उनके वो काम करते हैं ना। तो फिर बाद में जो प्रीति और काव्या दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो वो कहते कि आ गए तुम, तो कहते हाँ आ गए, तो कहते अच्छा हुआ 12 बजे तक तो पहुँच गए दिन के, उधर का क्या हाल है, तो कहती पता नहीं हमारा तो फ़ोन वोन कुछ नहीं है हमारे पास। तो फिर वो कहती फ़ोन तो ले आना था ना, तो कहती प्रीति कहती मेरे पास फ़ोन है पर सिम दूसरी है, वो वाली
सिम नहीं है। तो कहते अच्छा वो तोड़ दी? तो कहती तोड़ी नहीं है, बंद है, मेरे पास ही पड़ी है। तो कहती बंद तो उसमें फ़ोन में तो नहीं रख रखी ना? तो कहती नहीं नहीं जेब में। तो कहती अच्छा पटवे में रख लो पर खोलना नहीं। तो कहते हाँ वो तो सब कुछ कर ही लिया, आपसे बात तो कर ही ली थी ऑलरेडी। तो कहते हाँ चलो, और अब है ना एक काम करना है, थोड़ी बहुत उधर से कोई हलचल मैं बात कर लूँगा, वैसे तुम्हारे घर वाले से सारे मुझे फ़ोन करेंगे, मुझे पता है कि प्रीति पहले जैसे काव्या का चर्चा हो जाएगा ना तो प्रीति का पहले ढूंढेंगे सब लोग। वो तो पता है मुझे, काव्या के साथ प्रीति जुड़ी हुई है, तो मेरे पास फ़ोन ज़रूर आएगा एक बार, पर आएगा तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना है ना। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जैसे ही घर पे जाते हैं तो फिर वो एक ही रूम होता है ना, वो ज़्यादा रूम नहीं हो पाते वहाँ पे। तो फिर बाद में वो कहते हैं चलो खाना खा लो तुम पहले। तो कहते नहीं नहीं खाना तो हम खा के आए हैं। तो कहते खा के कहाँ पे? तो कहते वो होटल में खा के आए थे। तो कहते अच्छा ढाबे पे? तो कहते हाँ। तो कहते अच्छा चलो ठीक है कोई ना, बैठो तुम आराम से बैठो शांति में से, है ना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये अब नहीं समझ रहे तो इसका हम क्या कर सकते हैं ना, पर फिर भी धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। तुम लोग बीमार हो जाओगे तो मैं कैसे संभालूंगा, सोचो ना, मेरी तो सारे रिश्तेदारों से सब कुछ टूट जाएगी ना, मेरे तुम्हारे परिवार में भी लगते हैं तो तुम्हारे भी लगते हैं ना। तो प्लीज़ कुछ दिन बिल्कुल भी याद आए ना तुम्हें काव्या घर वालों की तो बेटा याद कर लेना, पर फ़ोन मत कर देना। तो कहते नहीं नहीं मुझे पता है सब कुछ। तो कहते हाँ उन्हें याद कर लेना भगवान के नाम पे, पर फ़ोन मत कर लेना कहीं। तो ऐसे करके उनको सारी चीज़ें अच्छे से बता देते ना। और इधर इधर तो भाई साहब आराम से सो रहे होते हैं सब पहले तो, है ना, शाम को तो फिर बाद में रात में जैसे सुबह उठते हैं तो भाभी वगैरह उठा के अपना भैंसों वैसों का दूध निकालना सारा काम कर रहे होते ना, कोई चर्चा खबर नहीं होती ना कि वो कहाँ गई है। तो फिर बाद में जैसे ही उठते हैं तो फिर बाद में वो उठ के सारा वारा अपना अपना सब काम देख रहे होते हैं, भैया किधर चले गए होते हैं, मम्मी किधर कर रही होती है, पर वो काव्या को उठाने कोई आई नहीं होता ना, क्योंकि उनको पता होता है कि उठेगी, लेट ही उठती है ये तो वैसे भी हमेशा ही। तो फिर बाद में जैसे 9 बज गए 10 बज गए अभी तक काव्या नहीं उठी, तो फिर थोड़ा सा टेंशन होता है ना, क्योंकि सारे अलग अलग निकल गए थे ना, तो उनको याद नहीं रहा कि काव्या को उठाना, तो भूल गए। तो फिर बाद में वो भैंसें निकली नहीं अभी तक, क्योंकि भैंसों में तो जाना होता है काव्या को, क्योंकि टर्न उसी का आया होता है। भैया आ गए होते तो भैया के साथ में भाभी तो खेत पे जाएगी तो वो नहीं जा सकती, तो उसको जाना होता है। और अभी तक भैंसें घर में बंधी है, वो बाहर मतलब आवाज़ कर रही होती है ना, बार बार ऐसे रीक रही होती है। तो फिर बाद में जो उसके आस पड़ोस वाले होते कहते आज तक मैंने मतलब अपनी ये काव्या ने खोले नहीं है अभी तक, मतलब भैंसों को अभी तक खोला नहीं है, तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मतलब उसकी मम्मी वगैरह वो भी आ गई हुई थी, आज क्या हो गया भाई काव्या उठी नहीं है, कुछ पेट वेट दुखने लग गया है इसका, वैसे भी दुखता रहता है, कहीं पेट तो नहीं दुखने लग गया, अभी तक नहीं उठी, वो भैंसे रीक रही है, अभी तक खोला नहीं है इसने। तो फिर बाद में उसकी मम्मी आके देखती है ना, तो कहती काव्या गेट खोलो बेटा, गेट खोलो जल्दी से, देखो कितना टाइम हो गया, इतनी सुबह हो गई, दिन हो गया, धूप देखो सर पे आ गई, उठो उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके करते हैं ना, और उधर जो कोई है ही नहीं, कौन खोले। तो फिर बाद में ऐसे धक्का मारते तो खुला ही होता, कहते अरे काव्या तूने खोल रखा है, अरे बेटा उठ ना, देख तू अभी तक चादर ओढ़ के ओढ़ी है, क्या हुआ, कुछ दुख रहा है क्या, पेट दुख रहा है या सर दुख रहे हैं, क्या दुख रहा है तेरा बेटा, इधर देख। तो ऐसे करके कर रहे होते ना, फिर जाके ऐसे हाथ लगाते तो है, हाथ एकदम से अंदर चला जाता ना, कहती है ये क्या है। फिर बाद में जैसे हटाते ना, कहती है इसमें तो है ही नहीं, कहाँ चली गई है लड़की। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बाहर आती है और कहती है उसकी भाभी को कि कहाँ गई है काव्या, कुछ बता के गई है, कहीं किसी के साथ घूमने तो नहीं गई। तो कहती पता नहीं, कहीं गई होगी, खेत वेत की साइड गई होगी, मुझे तो नहीं पता। तो कहती अच्छा कहाँ गई, फिर उसके फ़ोन कर दो एक बार। तो ऐसे करके फ़ोन करते तो फ़ोन तो अंदर ही बज रहा होता है, कहती ये कहाँ चली गई भाई, फ़ोन इसका यहीं है। तो बाद में कहती आ जाएगी, कहीं गई होगी आस पड़ोस में, कहीं किसी के साथ बातें बातें करने में चली गई होगी, छोड़ो ना आ जाएगी। तो ऐसे करके भाभी कहती ना, तो उसकी मम्मी कहती चलो ठीक है, क्योंकि उनको शंका तो होती नहीं ना उसके ऊपर, बिल्कुल भी शक वक कुछ भी नहीं होता ना कि ये चली जा सकती है यहाँ से। और फिर बाद में उनको जैसे करके मतलब 11-12 बज जाते, अभी तक काव्या आई नहीं है, ना उसने खाना खाया ना कुछ किया है, ब्रेकफास्ट तक नहीं हुआ उसका। तो कहाँ गई, ना चाय पी उसने, मतलब थोड़ा बहुत डर बैठ गया होता ना, वो लड़की घर में वो ऐसे हो जाता तो फिर डर बैठ जाता, तो ऐसे करके डर हो जाता ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे उसके भैया भी आ रखे होते हैं ना, तो उनको फ़ोन करती हो, कहती कि काव्या खेत की तरफ आई है क्या। तो कहती काव्या तो नहीं आई यहाँ पे। तो कहती देख दूसरे खेत की जाके जल्दी जाके देखते हो। कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती सुबह से है ही नहीं, काव्या को देखा ही नहीं हमने। तो कहती हैं कहीं होगी इधर उधर बैठी होगी किसी के घर पे क्या आप भी। तो कहती मुझे नहीं लगता बैठी है, तुम जल्दी जाओ ना, उसके कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कहती हैं, तो कहती हाँ जल्दी देखो। तो कहती अरे नहाने गई होगी, खेत के कुएं के साइड गई होगी। तो कहती हाँ तो कुएं की साइड जाके तुम देखो ना। तो ऐसे करके मम्मी थोड़ा चिल्ला के कहते हैं, तो फिर भैया जाते हैं जल्दी ऐसे ढूंढने लग जाते हैं ना। और छोटे भैया तो वहाँ पे होते नहीं, वो तो अपनी फोटोग्राफी बाहर शहर में ही रह के करते हैं ना, बड़े वाले होते हैं जो मतलब अभी लॉयर की तैयारी कर रहे होते हैं ना वो वाले। और इधर वो सब जगह ढूंढने लग जाते हैं ना। फिर बाद में उसकी मम्मी हर घर घर में उनके जो आस पड़ोस के भाई बंद जो होते हैं ना, उनके घर जाके देख रही होती है ना कि काव्या है क्या, काव्या है क्या, ऐसा करके ना।
तो वहाँ पे वो जा रही होती है, बार बार ऐसे सबके घर में ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर उनको ज़्यादा शक बढ़ जाता है ना कि ये कहाँ चली गई लड़की, मतलब कहीं कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसको, या फिर कहीं किसी के साथ रफू चक्कर तो नहीं हो गई ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जैसे तैसे वो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हल्ला हो गया था ना कि काव्या नहीं मिल रही, काव्या नहीं मिल रही, ऐसा करके गाँव में। तो फिर बाद में जो उसके भैया वगैरह पापा वगैरह सब आ जाते हैं ना घर पे, वो कहती काव्या कहाँ है, तो कहती पता नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो आप सबको कह रही हूँ। तो कहती उसका फ़ोन चेक करो। तो फ़ोन चेक करते हैं ना, उसमें किसी के नंबर नहीं है सिवाय जवाई जी के अलावा, है ना, जो मतलब उनके जवाई हैं उसके अलावा किसी के नंबर नहीं है डायल किए हुए। तो कहती ये तो हमारे फ़ोन आए हुए हैं, ये है, बाकी जवाई जी के और किसी के नहीं है। तो कहती अच्छा कॉल डिटेल चेक करते हैं। तो कहती कैसे करेंगे, अभी थोड़ी कर सकते हैं, 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके उसके पापा भाग के जाते हैं ना, मतलब प्रीति के घर पे। तो कहती कहाँ जा रहे हो आप, तो कहती पूछने तो दो कम से कम। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ, आपकी बेटी है, आपको ही बोला था सब कुछ, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसे करके फिर भाग के जाती है वो, मतलब उसके पापा जाते हैं, वो जाके उनके घर पे कहते हैं कि आपकी प्रीति कहाँ है। तो कहती हमारी प्रीति काम पे है। तो कहती काम पे। तो कहती हाँ वो तो यहाँ है नहीं, उसको 10-15 दिन हो गए गए हुए, वो तो जन्माष्टमी के अलावा आई नहीं थी यहाँ पे। तो कहती आई नहीं थी यहाँ पे, तो कहाँ है फिर। तो कहती उसके कमरे पे, रूम पे, हम क्या उसके साथ थोड़ी ना रहते, वो तो काम करती हैं वहीं पे। तो कहती हाँ तो उसको फ़ोन करके पूछो। तो कहती हम क्यों पूछे है, आपकी बेटी गमी है, हमारी नहीं गमी है, हमारे ऊपर सर पे क्यों डाल रहे हो भाई, आपकी बेटी में लक्षण नहीं है, हमारी में तो है, हमारी तो नाक नहीं कटाई। अब जो भी आपकी बेटी कुछ भी करे तो हमारे सर पे डाल देते हो तुम, है ना, जब भी आपकी बेटी ने कुछ बोला तो हमारी बेटी के नाम चिपका दो, हमारी बेटी का नाम खराब कर रहे हो, शर्म वरम है कि नहीं, हर बार हमारी बेटी को तुम खींच लेते हो अपने बीच में। तो ऐसा करके बोलते हैं। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, काव्या के पापा को भी ऐसे, जब उसके पापा बोल रहे होते हैं ना प्रीति के। तो फिर बाद में ऐसे उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं ना दोनों आपस में। तो फिर बाद में उसके भैया बीच में भाग के आते, तो कहते आप क्यों लड़ रहे हो यार, काव्या नहीं मिल रही ना, इनको क्यों खदेड़ रहे हो आप। तो कहते अरे इसकी लड़की लेके भागी होगी ना। तो कहते कैसे भागी होगी, ये यहाँ पे है ही नहीं, एम आई भागी होगी फालतू में, आई थी क्या कल यहाँ पे। तो कहती क्यों आई थी, हमारी प्रीति तो आई नहीं है कब से ही, कल ही बात की थी हमने तो उससे, शाम से ही 5-6 बजे के लगभग बात की थी हमने उससे शाम को, जब वो आ गई थी अपना थैला वगैरह लगा के, तब बात की थी। वो तो आराम से कुछ नहीं कहा उसने तो ऐसा कुछ कि मैं आ रही हूँ यहाँ पे या नहीं आ रही हूँ, कुछ भी नहीं था, उसकी बोली में बिल्कुल फ़र्क नहीं था। आपकी बेटी भागी है, किसी लड़के के साथ भागी होगी, हमारे बेटे का नाम यूँ ही बर्बाद कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। ऐसे करके करते ना सारे गुस्सा होने लग जाते ना प्रीति के घर वाले। तो कहते अब कहाँ ढूंढे, अब तो परेशान हो गए हैं, ऐसे करके बहुत घबरा जाते हैं ना उसके पापा वगैरह सारे। तो फिर बाद में आस पड़ोस के गांव में सब जगह पूछने लग जाते हैं ना। फिर बाद में वो परिवार वालों को भी फ़ोन कर रहे होते हैं ना, बुआ वगैरह हो गई, मौसी हो गई, ननिहाल हो गया, सब साइड में फ़ोन कर करके कह रहे होते हैं ना कि काव्या आई है क्या, काव्या आई है क्या, ऐसा करके ना। पर कोई नहीं कह रहा होता माई लाल कि यहाँ पे काव्या है। तो फिर बाद में उधर जो प्रीति है उसके घर वाले भी डर जाते हैं ना कि यार सच में तो कहीं अपनी प्रीति लेके नहीं चली गई। तो ऐसे करके वो प्रीति को कॉल कर रहे होते हैं ना, पर प्रीति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो कहती है ये तो फ़ोन ही स्विच ऑफ करके बैठी, अब इसको कैसे पूछें, एक काम करते बुआ के फ़ोन करो, देखिए बुआ जाके देखती है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके प्रीति के जो पापा है बुआ को फ़ोन करते हैं ना, उसकी बुआ कहती है हाँ हेलो क्या हुआ भैया। तो कहते अरे वो प्रीति फ़ोन नहीं उठा रही, स्विच ऑफ आ रहा है, प्रीति कहाँ है। तो कहती वो तो उसके रूम पे है, वो तो कल ही मिल के गई थी हमसे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कहती नहीं 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 मतलब वो घर पे ही है। तो कहती हाँ घर पे ही थी, कल कल मैं मिल के आई हूँ उससे उल्टा, उसका तो कोई नहीं था, ऐसा क्या हुआ बताइए आप मुझे पूरी बात। तो कहते अरे वो काव्या गायब है ना तो इसलिए डर था। तो कहते होगी वो काम पे गई होगी, बेचारी रुकती तो है नहीं एक सेकंड भी, सब कितना काम करते रहते तुम लोग, सब उस पर शक करते हो, बेचारी अपनी मेहनत से काम करी है, हमेशा मेरे से मिलने आ जाती है, हर टाइम पे 2-3 दिन छोड़ के मिलने आती है बुआ से। तुम लोग याद नहीं करते जितना वो याद कर रही हो, तुम लोग उसी पे शक करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी प्रीति जैसी लोयल है ना बंदी, वहाँ पे ऐसे गांव में भी कोई नहीं मिलेगी, इतना अकेले रह के यहाँ पे काम कर रही है। आपको तो कोई पता नहीं बेटियों को आप बोझ क्यों समझते हो, ऐसे करके उनको और उल्टा डांट लगा देती ना। तो फिर बाद में इधर काव्या की फैमिली वाले तो बहुत घबरा जाते हैं ना। फिर बाद में ऐसे पुलिस वुलिस में ऐसे देते हैं ना नंबर वगैरह की, इस नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकलवानी है ना। तो फिर बाद में वैसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना कि आपकी क्या लगती है, आप निकलवा रहे हो तो आपकी बेटी क्या बहू कौन है, ऐसा करके ना। तो फिर वो अपने राशन कार्ड दिखा के कहते हैं ना कि हमारी बेटी है। और फिर बाद में वो उसकी मतलब डिटेल कॉल डिटेल चेक कर रहे होते हैं ना, 10-15 दिन की निकलवा रहे होते हैं ना कि भाई प्लान बना होगा तो 10-15 दिन में ही बना होगा, पहले थोड़ी ना बन गया होगा। तो कहते नहीं इसमें तो आप ही के कॉल है, सारे नंबर ये देख लो, ये नंबर सेव ही है, इसके अलावा तो कोई नया नंबर नहीं है। तो कहती है अच्छा सेव नंबर की लिस्ट दे दो हमें। तो ऐसा करके लिस्ट देख रहे होते हैं, तो सब में उसके जमाई वगैरह के ऐसे ही नाम होते हैं ना, और कोई जहाँ नाम नया होता ही नहीं है ना। तो कहती ये क्या मैटर है भाई, ना तो इसने किसी से बात की ना किसी से कुछ किया, अब क्या करें। तो ऐसे करके वो परेशान हो जाते हैं ना, फिर ऐसे घर पे आके बैठ जाते हो, पुलिस में भी कंप्लेंट लिख देते ना कि भाई हमारी बेटी ऐसे करके गायब है ना। तो वो भी ढूंढ रहे होते हैं बेचारे, पर उनको भी नहीं पता कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से बैठे हैं वो, किधर गए हैं, किस टाइम पे गए हैं, कौन कौन से। तो हज़ारों लोग टिकट कटवाते हैं, हज़ारों लोग किधर भी जाते हैं बस में ऐसे ना, तो वो कहाँ पे ढूंढे बेचारे, वो भी ढूंढ रहे होते हैं फिर भी।
और जो इधर मतलब काव्या के फैमिली वाले हैं वो ऐसे बैठे होते ना, तो कहते कि एक काम करते हैं, ससुराल वालों से पूछते हैं कहीं वहाँ पे तो नहीं चली गई, हमने तो उनको तो बताया नहीं, उनके डर के मारे भाई उनको बताएंगे तो और हमारी बेइज्जती हो जाएगी, भाई बहू आपकी गई ऐसा करके, तो कम से कम उनको तो फ़ोन करके पूछ लेते ना कहीं जवाई जी लेके नहीं चली गए हो। तो ऐसे करके बोलते हैं, वो कहते अच्छा जवाई जी को ही फ़ोन करो क्या। तो ऐसे करके वो लिस्ट लेके बैठे होते हैं, तो कहते ये रहे जवाई जी के नंबर, एक काम करते हैं इसी पे डायल करते ना, तो ऐसे करके नाम लिखा होता है ना उन पे, उनका जो जवाई जी का नाम होता है ना वैसे ही, फिर उस पर डायल करते हैं ना, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहते हैं ये फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं इसके कोई और नंबर होंगे, रुको मैं करता हूँ। तो ऐसे करके अपने वाले फ़ोन में से नंबर डायल करते ना, तो वो जो नंबर जवाई जी वाले होते हैं ना, मतलब काव्या के फ़ोन वाले तो वो तो होते हैं मतलब प्रीति के, तो जो स्विच ऑफ कर रखा है क्योंकि उसने नाम तो उसी के नाम से सेव कर रखा होता है ना, ताकि घर वालों को कुछ मतलब ना रहे ना ऐसा करके। और उधर जो फिर पाप भैया जो है वो फिर अपने वाले फ़ोन से करते हैं ना, वो कहते ये नंबर अलग अलग है क्या, इनकी 2 सिम है क्या, होगी छोड़ो मैं इसी से करता हूँ, देखिए इससे लग जाए तो ऐसे करके फिर भैया जो दूसरे फ़ोन से फ़ोन करते हैं ना, वो कहते हैं हाँ जवाई जी प्रणाम कैसे हो, तो ऐसे करके उनसे बात करते हैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं ना, कोई ऐसे वो मचा रखा होता है ना कुछ भी कि उनको ऐसे कुछ भी भनक लगे ना। तो कहते हैं अच्छा आपसे काव्या ने बात की थी क्या, ऐसे करके पूछते, कहती काव्या से क्यों भाई, तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं, तो वो ऐसे ना वो थोड़ी खड़ूस सी है तो गुस्सा हो गई थी ना, कल की कह रही थी कि हम बात नहीं करूँगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात की है क्या। तो कहती नहीं 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 मेरी तो बात हुई थी ना, कल कल या परसों बात हुई थी, कल तो शायद मैं बिजी था तो नहीं कर पाया था, परसों हुई थी परसों। तो कहती अच्छा उसने कुछ बोला क्या आपको, तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं बोला वैसे तो खास वास, क्यों मैं कॉल करूँ उसको, तो कहती नहीं 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 आप कॉल मत करो, मैं तो ऐसे ही जस्ट पूछ रहा हूँ कि वो हमसे बात नहीं करनी ना, तो मैंने सोचा कि शायद आपसे बात की हो इसलिए। तो कहती नहीं 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 हमारी तो कोई बात नहीं हुई, क्या हुआ, तो कहती नहीं नहीं आप कहाँ पे हो अभी, तो कहती मैं तो घर पे ही हूँ, सारे ही घर पे बैठे हैं ऐसे। तो कहते अच्छा आपकी मम्मी से बात करवाई ना, बहुत दिन हो गए बात नहीं की सगा जी से, ऐसा करके ना। तो कहती ठीक है करवाता हूँ, तो ऐसा करके फिर वो मम्मी से आराम से बात करते ना, ताकि उनको शक ना हो कि कोई ऐसी बात है ना। तो फिर बाद में वो कहती हाँ हम तो ठीक हैं आप कैसे हो, तो कहती अच्छा जमाई जी यहीं रह रहे हैं आजकल या फिर कहीं गए थे कल, तो कहती नहीं नहीं कहीं नहीं, ये तो यहीं है बस सारा काम संभालते हैं और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा चलो बढ़िया है, ध्यान रखो अपना, दवाइयाँ पानी लो, ऐसे करके बात करके ख़त्म करते ना, जल्दी से फ़ोन कट कर देते ना। और फिर बाद में ऐसे पापा कहते नहीं वहाँ पे तो नहीं है, अगर होती तो उनकी मम्मी थोड़ी ना झूठ बोलती कि हमारे पास नहीं है ना। तो ऐसा करके कहते हैं, वो कहते अब क्या करें कहाँ ढूंढे अब फिर। तो उसके घर वाले सारे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके निकल गए होते ना खेतों की तरफ और जंगल की तरफ, सब जगह देख रहे हो ना, चरागाह की तरफ, सारी जगह की कहीं इधर ही हो या कहीं और दूसरी साइड हो, अब उनको भी क्या पता है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं ना। तो ऐसा करके वो सारे शहर में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी होती है ना अपने अपने मतलब जो जानने वाले उनको, कि कहीं पे भी दिख जाए अपनी काव्या या फिर कोई भी, तो ऐसा करके ना। और उनको प्रीति के ऊपर शक था पर अब वो नहीं कह पा रहे होते ना, क्योंकि घर वालों की फिर वो उनके घर वाले उनके सपोर्ट में तो क्या ही बोले है ना। अब प्रीति वैसे भी कॉल कम ही करती है घर पे ऐसे ऐसे, तो उनका ज़्यादा सीन नहीं बन रहा होता ना उधर। तो फिर बाद में वो ढूंढने लग जाते हैं काव्या काव्या को केवल, ना कि प्रीति को। पर वो कह भी रहे होते कि प्रीति के साथ में हो सकती है ऐसा करके ना। तो फिर बाद में पहले वो जाते हैं, अब वो वहाँ पे तो फिर लिए होते हैं खूब। तो फिर भैया कहते हैं अब तो मुझे एक ही रास्ता लगता है कि प्रीति के पास चलते हैं, वो ही बताएगी कुछ या फिर वो ही ढूंढ पाएगी, शायद उसे किसी ने इन्फॉर्म किया हो या फिर उसको किसी ने बताया हो, तो उसी से बात करके देखते हैं एक बार। अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, वो नहीं मिली इसका मतलब तो दोनों ही गायब है। तो फिर बाद में उसके पापा भैया छोटे वाले भैया को भी उधर बोल दिया होता है ना, जहाँ पे वो शहर वही होता है ना जिसमें प्रीति भी काम करती है और वो भी रहते हैं, एक ही सिटी होती है मतलब पास में उनकी एक ही सिटी होती है ना। तो फिर बाद में वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं ना छोटे वाले भैया के पास में। तो छोटे वाले भैया तो तने हुए होते हैं ना, ये कहाँ गई कहाँ है, उसको तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत खतरनाक वाला है ना। तो फिर बाद में वो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वहाँ जाके ऐसे प्रीति का रूम ढूंढ रहे होते हैं ना। तो पहले उसकी बुआ के घर जाते हैं, उनको भी नहीं पता कि कहाँ रहती है प्रीति ना। तो फिर उन्हें बुआ के घर जाते, बुआ कहते हमारे यहाँ पे तमाशा करने आ गए, बेटी आपकी गायब है और हमारी बेटियों पे दाम लगा रहे हो, मतलब दाग लगा रहे हो ना, आप लोगों को शर्म तो आती नहीं बिल्कुल भी। अपनी अपनी उछाले ना, इज्जत उछालनी है तो हमारी क्यों उछालनी, ऐसा करके उनको डांटती है ना। तो कहती है अच्छा रूम बता दे उसका कहाँ पे रहती है, वो हमारा नाम खुद ढूंढ लेंगे। तो कहते अच्छा खुद ढूंढ लोगे तो ढूंढ लो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्हें नहीं पता कि बुआ के घर से भी बहुत दूर रहती है ना, वो तो साइड में रहती है एक साइड में अलग से, ज़्यादा पास में अंदर ले सिटी के अंदर रूम तो थोड़ा महंगा पड़ता है ना, इस वजह से वो थोड़ा दूर ही लेके रहती है ना। तो ऐसे वो ढूंढ रहे होते हैं सारे बेचारे, उधर लगे पड़े होते हैं और उधर जो अपनी काव्या और मतलब उनको 12-1 तो आराम से बच गए होते हैं ना ढूंढते ढूंढते इधर। और अपनी काव्या और प्रीति वो घर पे बैठे होते हैं ना ऐसे ही दोनों ही। तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है ना काव्या की, यार फर्स्ट टाइम ऐसी हिम्मत की है ना मैंने, अब क्या होगा। तो ऐसे करके रोए जा रहे थे, तो प्रीति उसको अपने पास बुलाती है खींच के और कहती है पागल क्यों रोना है। तो कहती है अरे वो आ जाएंगे ना अंकल, तो कहती नहीं आएंगे वो गए ड्यूटी। तो कहती अच्छा हम दोनों ही हैं घर पे, तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तो बंद करो ना, खुला क्यों रखा है। तो कहती कौन आ जाएगा यहाँ पे। तो कहती कोई देख लेगा, फोटो वगैरह कहीं उस पर डाल दी तो कहती किस पे। तो कहती अरे वो मिसिंग वाला कहीं ऐसे डाल तो नहीं दिया गूगल वूगल पे, तो मुंह बांध के रखना पड़ेगा देख लो। तो कहती ठीक है बाबा रख लेंगे, बस अपनी सेफ्टी अपने पास। तो ऐसे करके करते हो, फिर गेट लॉक कर देते ना अंदर से। और फिर बाद में ऐसे बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा यार हम पकड़े नहीं जाएंगे ना, ऐसा करके काव्या बहुत डर रही होती है। तो प्रीति कहती कुछ नहीं पकड़े जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, बस
तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे करके उसको हक करते हो, कहती हम रूम देख लेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा, थोड़े दिन यहीं रहेंगे। काम भी मैं उनको बोल दिया, मैंने काम के लिए भी बोल दिया, 2 दिन बाद में मेरे को साथ ले जाएंगे, वहाँ पे पाइप वाइप उठाने का काम है तो मैं देख लूँगी। तो कहती तुम अकेली क्यों जाओगी, मैं भी चलूँगी। तो कहती नहीं तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाना, तुम्हें आदत नहीं है बाहर काम करने की, मुझे है थोड़ा बहुत काम है छोटा मोटा ऑफिस का, मैं डॉक्यूमेंट वाला काम कर लूँगी ना ज़्यादातर, तो तुम्हें पता है ना। तो कहती हाँ ठीक है फिर ठीक है। तो ऐसे करके काव्या हामी भर लेती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो ऐसे उसके पास बैठती है और कहती तुम क्या खाओगी। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो खा के आई थी ना। तो कहती नहीं कोई भूख लगी हो और तो कहती नहीं पानी पीना है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं पिलाती हूँ। तो ऐसे करके वो खड़ी होती है, फिर वहाँ पे एक जग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चरू सा पड़ा होता है ना, उसमें से पानी निकालती है और ऐसे काव्या को पिलाती है और कहती काम डाउन मेरी जान, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, फैमिली तो छूटी है ना। वो हमें क्यों नहीं समझ रहे थे, फिर अगर समझ लेते तो हमें ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता ना। तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी, उनसे कुछ नहीं होगा, सब उनकी कुछ भी नहीं होगा उनसे, मैं कह रही हूँ ना कुछ भी नहीं होगा। इतने दूर वो पहुँच ही नहीं सकते, उनकी सोच ही नहीं पहुँच सकती, यहाँ पे हम आ जाएंगे ना। और उनके दिमाग में तो ये होगा पहली चीज़ कि लड़कियाँ इतना दूर जा ही नहीं सकती, ईगो वाला है ना वो, मैन ईगो, पता है ना तुम्हें, मैन थिंक वो यहीं तक जाती कि लड़कियां हैं कहाँ जाएगी, यहीं होगी, ऐसा करके अगर पता भी चल गया हम दोनों का तो भी छोड़ो तुम टेंशन ना लो। ऐसे करके उसको बड़े आराम से कंट्रोल कर लेती है ना, मतलब बहुत प्यार से उसको समझा देती है ना सारी बात। तो फिर काव्या तो होती है सपोर्टर खैर, पर उसको डर तो लगता ही है ना यार, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी ना। तो वो ऐसे घबराई हुई सी बैठी होती ना। तो फिर जो प्रीति है उसके ऐसे पास जाके बैठ जाती है, कहती तुम खुश नहीं हो मेरे साथ आने के लिए। तो कहती नहीं पागल बहुत खुश हूँ। तो कहती फिर मेरे साथ कम से कम एक किस्सी दे देती, इतना बड़ा कदम उठाया हमने। तो कहती अच्छा कदम उठाने पे किसी मिलती है। तो कहती और नहीं तो क्या यार, ऐसे थोड़ी चलता है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे गाल पे करके छोटी सी पप्पी देती ना। तो कहती यहाँ पे नहीं चलता यार, ऐसे थोड़ी होता है इतना, अब तो हम एक हो गए ना बिल्कुल, पहले तो एक ही थे पर फिर भी अलग अलग थे ना, अब तो साथ रहेंगे ना। क्या वो अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती नहीं पर फिर भी जान ऐसे कैसे। तो कहती ऐसे कैसे क्या, ऐसे ही। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो काव्या ऐसे उसकी गर्दन को पकड़ती है ना और कहती कि तुम ना बहुत बहुत अच्छी हो। तो ऐसे करके प्रीति की तरफ कहती है ना। तो प्रीति कहती क्यों। तो कहती तुम ना बहुत अच्छी हो, तुमने हमारे लिए मतलब ना कि मेरे लिए, हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं ना तुमने, तुमने कितना किया है हमारे लिए यार, हर चीज़ तुमने वो की है ना जो हमें खुशी दे सके। आई लव यू सो मच। मैं दिया लेके क्या, मैं चिमनी लेके क्या, मैं लाइट लेके भी 100 वाल्ट का लट्टू लेके भी घूमती ना, तो भी तुम जैसी मुझे कभी नहीं मिल पाती अगर सच में। तो कहते अच्छा तो तुमने मुझे तो ढूंढा भी नहीं। तो कहते तो तुम खुद चल के आए हो ना मेरी लाइफ में। आई लव यू सो मच। ऐसे करके उसको कहते ना, कहते आई लव यू टू मेरी जान, कुछ नहीं होता, सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या ऐसे कहती हुई थी अब तो दे दो, इतना वेट करवाना अच्छी बात नहीं होती पता है ना। तो कहती तो फिर बाद में जब प्रीति ऐसे धीरे धीरे उसके पास जा रही होती है, तो जो काव्या है वैसे भी उसके पास जाती है और ऐसे उसके होठों पे किसी करने के बाद अपने होठों को वहीं रोक लेती है ना, बिल्कुल उसके होठों के ऊपर ही। तो फिर बाद में जो प्रीति हो गई थी क्या होगा। तो कहती कुछ नहीं ऐसे ही रहने दो। तो कहती क्यों। तो कहती बस फील करना है तुम्हारे होठों को और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वहीं पर रखते हैं ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है ना अपनी, वो उसको ऐसे किसी करने लग जाते हैं ना, ऐसे उसके होठ को एक अपने होठ के साथ में ले लेते हैं ना, मतलब उसके एक होठ को अपने मुंह में ले लेते हैं और ऐसे उसको किस कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो भी उसको सपोर्ट कर रही होती ना, वो भी फिर उसके ऐसे किस करने लग जाते ना, उसके होठ को अपने होठों में दबा लेती ना और ऐसे उसको किस कर रही होती ना बड़े प्यार से। तो दोनों एक दूसरे को किसी करने में लगे होते ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है उसको ऐसे गर्दन से पकड़ के उसके हाथ धीरे धीरे उसके गाल पे ऐसे हाथ फेर रही होती ना, और गाल से धीरे धीरे नीचे अब उसकी गर्दन पे ऐसे धीरे धीरे रब कर रही होती है और उसके ऐसे होठों को किस कर रही होती ना। तो फिर काव्या कहती नहीं अभी नहीं, हिम्मत नहीं है। तो कहती क्या मैंने क्या किया। तो कहती नहीं ये हटाओ यहाँ से। ऐसे करके इसके हाथ को साइड में कर देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है चलो बैठो तुम यहाँ पे आराम से, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सोई नहीं होंगे ना, पूरे सफ़र में टेंशन थी ना पता है मुझे, लाओ मैं बाम लगा देती हूँ। ऐसे करके वो ढूंढने लग जाते ना वहाँ पे कुछ की मिल जाए सर पे लगाने के लिए, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो कहती यार अब क्या करूँ मैं, क्या ढूंढूँ यहाँ से। तो फिर बाद में वो थोड़ा ऐसे बाहर निकलने लगते हैं ना। तो काव्या कहती कहाँ जा रही हो। तो कहती अरे थोड़ा बाहर से कुछ दवाई वगैरह लेके आती हूँ ना। तो कहती नहीं रहने दो तुम मत जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है मुँह बांध के जाती हूँ बस। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर मुँह बांध के जाती है और जल्दी ऐसे आसपास शॉप ढूंढ रही होती ना, तो उसको सामने ही दिख जाती है। कहती अरे बहुत अच्छी बात है, तो सामने मिल गया। तो फिर बाद में भागते हुए वहाँ जाते हैं और कहते कि एक दवाई मिलेगी क्या, पैरासीटामोल पेन रिलीफ कोई भी है क्या। तो कहती हाँ है ना। तो कहते अच्छा बाम मिल जाएगी फिर। तो कहते हाँ बाम भी है। तो कहते अच्छा बाम दे दो फिर। तो ऐसे करके बाम भी ले आते और एक छोटा सा पत्ता भी ले आते ना गोलियों का। और फिर बाद में ला के वो अंदर ले आते और ऐसे बैठ जाते ना
और फिर बाद में कहती लो दवाई। तो कहती अच्छा अभी ले लूँ। तो कहती हाँ खाना खा रखा है ना हमने तो ले लो। तो ऐसे करके उसको दवाई देती है 1 टेबलेट, और फिर बाद में उसके सर पे ऐसे बाम लगा रहे होते हैं और ऐसे अपनी गोदी में उसको सुला लेते ना, और ऐसे बड़े प्यार से उसके सर पे ऐसे मसाज कर रहे होते ना कि कैसे भी इसका टेंशन कम हो जाए ना, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती है ना, बीमार होती रहती है काव्या अपनी, उसको पेट वेट दुखना ऐसा नॉर्मल चीज़ है ना, उसके लिए बहुत दुखता है उसका ऐसा करके क्योंकि हमेशा उसका होता ही रहता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति जो है वो ये नहीं चाह रही होती ना कि काव्या को कुछ ऐसी तकलीफ हो ना, तो फिर बाद में उसके ऐसे बाम वाम लगाती है और बड़े प्यार से उसको सुला देती ना, और फिर बाद में वहीं उसका बिस्तर लगा देती ना, और फिर बाद में वो अपनी जो नई सिम होती ना उसको खोलती है और उससे फ़ोन करती ना, उसके जो अंकल होते हैं उसको तो अंकल फ़ोन उठाते ना, वो कहती हाँ बेटा क्या हुआ। तो कहती अंकल वो ये बात करनी थी कि यहाँ पे कोई रूम वगैरह हमें और लेना है। तो कहती रूम लेना है अभी क्यों, रहने दो उसी में रहो थोड़े दिन, तुम कुछ काम कर लो फिर पैसे जुटा लेना फिर कर लेना। तो कहती नहीं 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 है मेरे पास पैसे, काम भी करूँगी मैं खैर, पर फिर भी मैं चाह रही हूँ ना कि हम एक रूम अलग से ले लें, आपके भी कैसे रहेंगे ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जो वो अंकल है वो भी समझ जाते हैं ना कि 2 लड़कियाँ मेरे साथ कैसे रहेगी ना ऐसा करके। तो फिर वो कहते अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कुछ पास पास ही ले लूँगा, देख लूँगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है, तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है, और फिर बाद में वहाँ पे कुछ देखने लग जाते हैं ना कि क्या क्या मतलब मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है और क्या नहीं है ना। उसने सारे पैसे कैश रखे होते हैं ना, क्योंकि मोबाइल नंबर तो फिर ऐसे चालू करेगी तो पता चल जाता है ना पेमेंट वगैरह की कैसे क्या है ना। उसने कोई भी अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए होते ना, क्योंकि डलवाए फिर निकलवाए तो उससे खबर आ जाती है ना कि कहाँ क्या हुआ है ऐसे करके तो फिर बाद में वो सारे पैसे उसके पास कैश ही होते ना और वो ऐसे गिन रहे होते ना उसको बैठे बैठे कि कितने है मेरे पास, कितना क्या कर सकती हूँ ना, यहाँ पे खर्चा कितना बैठ जाएगा, सारे खर्चे का हिसाब लगा रही होती ना अच्छे से बैठ के दिमाग में ही अपने। और फिर बाद में उन पैसों को साइड मतलब अपनी जो जेब होती ना, मतलब जो उसने सीक्रेट जेब बना रखे होते ना, सब कुछ समझ आ जाते हैं ना धीरे धीरे जैसे बाहर रहने लगते हैं तो फिर बाद में उस जेब में वो वापस पैसे रख लेती ना, और काव्या को ऐसे बड़े प्यार से उसके ऊपर कुछ चादर वादर डाल के उसके पास बैठ जाती ना, और ऐसे उसकी तरफ देख रही होती कि फाइनली मैंने तुम्हें पा लिया ना। शिद्दत से चाहो ना किसी भी चीज़ को तो वो मिल जाती है, ये सच में तो ऐसे करके उसकी तरफ देख के उसके फोरहेड पे करके किसी करती, और एक उसके पास ही ऐसे बैठे रहती ना उसके हाथ को पकड़ के, और इधर उसको कब सारी टेंशन चल रहे होते ना दिमाग में कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा वहाँ पे, क्या मेरे घर वालों को परेशान तो नहीं किया होगा या फिर कुछ किया होगा ना ऐसा करके। तो फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती ना, तभी उसको ऐसे नींद आने लग जाते ना, ऐसे बैठे बैठे झोले आ रहे होते ना, क्योंकि उसने सफ़र में पूरे में ऐसे नींद वगैरह नहीं निकाली होती ना टेंशन के मारे, और सारी ऐसे सब कुछ करना रात रात में ना, तो उसकी आंखें लाल लाल सी हो रही होती है और उसको ऐसे झपकी सी आ रही होती है। तो फिर वो उसके पास ऐसे काव्या के हाथ को सीधा करके उसके हाथ पे अपना सर रख लेती है और ऐसे सो जाती ना, तो उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है। तो फिर जो मतलब अपनी काव्या है वो ऐसे उठती है ना, तो देखती है कि प्रीति उसी के हाथ पे सो रखे थे, तो उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होता है कि दोनों एक साथ सो रहे हो ऐसे, मतलब बिल्कुल झपकी ली होती ना। ऐसे तो वैसे तो साथ हुए होते पर वो होता है ना कि साथ नहीं सोना वो वाला, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ना, तो प्रीति को बहुत अच्छा लग रहा, काव्या को बहुत अच्छा लग रहा होता ना ऐसे उसको देख के अपने पास। तो फिर बाद में ऐसे उसके सर पे ना वो धीरे धीरे हाथ फेरे होते ना, ऐसे दबा रही होती सर को कि मुझे पता है तुम्हें मुझे जितनी टेंशन थी ना उससे डबल तुम्हें टेंशन है सब चीज़ मुझे पता है। तो ऐसा करके काव्या उसके फोरहेड पे बड़े प्यार प्यार से ऐसे धीरे धीरे अंगुलियों को प्रेस कर रहे होते ना, ताकि इसका सर दुखे ना कुछ ना हो ना ऐसा करके, और उसके हाथ पैरों को भी दबा रही होती ना ऐसे बैठे बैठे। तो फिर बाद में ऐसे दबाते दबाते ना वो उठती है और पानी वगैरह पीती है, तो जैसे पानी पीते तो वो गड़ा ऐसे बच जाता है ना थोड़ा सा तो उसकी आवाज़ जो नींद होती है ना अपनी प्रीति की वो खुल जाती है। तो ऐसे करके वो काव्या एक तरफ देखती होती, कहाँ चली गई तुम। तो कहते अरे मैं इधर हूँ, पानी पियोगी तुम। तो कहते हाँ ठीक है पिला दो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे पानी का गिलास लेके आती है और उसको कहती लो पियो। तो ऐसे करके उसको पकड़ाती ना, तो फिर काव्या जो है उसको देते ही वो वापस उसको रख के आती ना, मतलब पानी के गिलास खाली गिलास को, और जो मतलब प्रीति है वो पानी वानी पी लेती ना तो फिर बाद में ऐसे ही दोनों आके बैठ जाते। कहती तुम उठी कि तुम सोती रहती ना। तो कहती नहीं कुछ नहीं बस उठ गई अब। तो कहती अच्छा कुछ खाओगी। तो कहती हाँ देखते हैं कुछ पड़ा हो तो बना लेते हैं तो ऐसा करके देख रहे होते ना, तो उसमें बना हुआ ऑलरेडी पड़ा होता है ना। वो कहती चलो इसे ही गर्म कर लेते खा लेते हैं। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या क्या बनाएंगे थोड़ा ना अब तो ऐसे करके सब्जी वगैरह पड़ी होती है, मतलब डबूसे में रोटी वगैरह ऐसे पड़ी होती है ना। तो फिर उसको ऐसे निकाल के गर्म वर्म करके वो गैस पे खाने लग जाते हैं ना दोनों ही तो फिर जैसे उनका खाना होता है तभी थोड़ी देर में वो अंकल भी आ जाते ना अपना काम वाम करके। तो कहती बेटा आ गए तुम। तो कहती हाँ आ गए, मतलब सॉरी वो कहते सर अंकल आप दोनों, आप यार क्या बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी तो फिर बाद में जो काव्या और प्रीति कहती अंकल आप आ गए। तो कहते हाँ मैं आ गया हूँ।
हो गया काम। तो कहती हाँ तुम मेरे लिए बात की? तो कहती हाँ वो ऑलरेडी कर लिया, वो तो आज तुम्हें इसलिए नहीं लेके गए कि तुम दोनों थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करो ना, कल चल लेना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना, तो फिर वो कहती है कि अच्छा रूम देखना है ना तुम्हें, मैंने बात कर ली है, चलो आओ तुम दिखाता हूँ। तो ऐसे करके वो रूम से बाहर निकलते हैं, और ऐसे वो घर होता है ना जिसमें 5-6 रूम होते हैं। तो कहती है ये खाली पड़ा, ये खाली पड़ा, इसमें से दोनों में से कोई सा भी देख लो, मेरे साथ भी रहोगी, मेरे पास भी रहोगी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कह सकते हो ना। ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो वहाँ पे रूम देख लेते ना, 2 रूम में से 1 रूम देख लेते अच्छा सा। फिर उसमें वो कहते अच्छा तो अब खाने पीने का सामान तो लाना पड़ेगा। तो कहते अरे क्या तुम भी यार, मैं भी तो यहाँ अकेला हूँ, मेरे कौन से है, तुम दोनों बना देना, काव्या बना देना, चाहे प्रीति बना देना, कोई भी बना देना, मैं भी खा लूँगा, तुम भी खा लेना। ये किचन समझ लो, इसमें मैं सो जाऊँगा, इसमें तुम दोनों सो जाना, और क्या गद्दा ही तो लाना है एक, चलो मैं ले आता हूँ। तो ऐसा करके फिर प्रीति को लेके साथ में वो चले जाते हैं ना। काव्या घर पे होती है, वो खाना वगैरह तैयार कर रही होती है ना, रेडी शेडी कर रही होती है सब कुछ सामान वगैरह। और इधर ये दोनों गए होते हैं जो गद्दा वगैरह ऐसे करके ले आते हैं ना, छोटे मोटे सामान जो इनको चाहिए होते हैं ना, ऐसे करके वो ले आते हैं और ला के उसमें रख देते हैं ना। और फिर बाद में कहते हैं लाओ तुम्हारे बैग वगैरह भी इसमें ही रख लो, ताकि तुम्हें बार बार नहीं घूमना फिरना पड़े ना। तो ऐसे करके वो सारे उसमें रख लेते ना, और कहते कि क्यों फालतू का यहाँ पे सामान, रसोई का घर बनाना है कि नहीं, अब तुम गैस नहीं लेके आओगे सो इससे अच्छा उसी चूल्हे पे बन जाएगा, क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, करो आराम से काम करो, बस ऐसे रह जाना ठीक रहेगा। तो ऐसे करके वो कहते ना। तो कहते अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल, आपने जितनी मदद की ना शायद ही कोई करता। तो कहते अरे तुम्हारे प्यार को मैं बचपन से जानता हूँ। तो कहती बचपन से? तो कहती नहीं मतलब तुम्हारे बचपन से जानता हूँ। तो कहती कैसे? तो कहती जब तुम्हारा 9th में 10th में ऐसे स्टार्ट हुआ था ना, तभी पता है मुझे। तो फिर जो काव्या वैसे घबरा जाती है ना, कहती आपको कैसे पता? तो प्रीति कहती मैंने बता दिया था ऑलरेडी इनको। तो कहती है ये तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है क्या? तो कहती हाँ हम बातें करते रहते हैं, तो अच्छे हैं, मतलब ये अंकल जितने फूफा जी नहीं है इतने तो ये हैं। तो कहती अरे तुम्हारी बातें इतनी कैसे होगी? तो कहती वो स्टार्टिंग में जब मैंने बता दिया था, मेरी फीलिंग्स खुद नहीं समझ पा रही थी ना, तब मैंने इनको बताया था, और इन्होंने शहर में देखा हुआ है सारी चीज़ें ऐसी, तो इन्हें पता था, तो इसलिए मान गई। तो कहती वाह यार गाँव में रह के भी मान गई। तो कहती हाँ ना यही तो बड़ी बात है, इतने लोगों में ये इंसान सिर्फ माना है, और कौन माना है वरना। तो ऐसे करके दोनों हंसते ना। तो फिर बाद में सारे ऐसे जो काव्या है वो ऐसे खाना वगैरह तैयार कर देती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो बना देती, मतलब सब्जी तैयार कर देती ना, कट करके, और जो प्रीति है वो फिर वो बना देती ना, और काव्या रोटी बना देती हैं। तो दोनों ऐसे बैठे होते बना के। तो फिर अंकल कहते हैं कि अरे चावल बनाते हैं आज, थोड़े बहुत अच्छा हो जाए, कुछ मीठा वगैरह बनाते हैं, चावल बना लेते हैं मीठे चावल। तो कहते नहीं नहीं तीखे चावल ही बनाते हैं, अच्छा लगेगा। तो कहती नहीं 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 मीठे बनाते हैं, अच्छा रहेगा। तो कहते अच्छा ठीक है आपकी जैसी मर्जी। तो ऐसे करके फिर वो मीठे चावल बना लेते ना, और फिर बाद में तीनों ऐसे बैठ के साथ में खाना खाते ना। तो कहते आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके अंकल कहते ना। तो कहती क्यों, आपको क्यों अच्छा लग रहा है? हम आ गए खर्चा करने के लिए इसलिए? तो कहती नहीं 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 पागल, ऐसे नहीं, मतलब कि इस वजह से अच्छा लग रहा है कि मैं हमेशा अकेला बैठ के यहाँ पे खाता था ना, परिवार को मिस करता था, यहाँ पे सारा चीज़ संभालना, काम वाम देखना। पर जब तुम दोनों आ गए हो ना, तो ऐसे लग रहा है कि फैमिली आ गई है एक। बहुत अच्छा लग रहा है साथ में बैठ के खाने से। देखो तेरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे करके फिर सब हंसी मजाक के साथ में खाना खा रहे होते हैं शाम का। और इधर जो भाई साहब फुल मातम मचा होता है ना, मतलब उसके घर वाले, काव्या के घर वाले रोने लग गए होते हैं ना, और सब जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं खबर ससुराल वालों को भी पहुँच गए होते हैं ना काव्या के, क्योंकि होते ना वो आस पड़ोस वाले, उनको ही चुल मची होती है ऐसे करने की। तो ऐसे करके वो फ़ोन कर देते ना, तो फिर वो भी फ़ोन कर रहे होते कि काव्या मिली या नहीं मिली। तो कहते नहीं मिली, आपको वहाँ पे आई हो तो बताना ज़रूर। तो कहते नहीं हमारे तो नहीं आई है, और कैसी बेटी है आपकी, ऐसे करके थोड़े बहुत ताने वाने मारने लग जाते हैं ना। तो कहते यार बस करो यार, मेरी बेटी चली गई तो चली गई, अब मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर 5 दिन में नहीं मिली ना, तो फिर वो ना तो मेरी बेटी है, ना मैं उसकी बाप हूँ, कोई कुछ नहीं, मेरा रिश्ता ही नहीं है उससे। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में वो कहते अच्छा रिश्ता 5 दिन बाद क्यों, अभी ख़त्म कर लो फिर। तो ऐसे करके जब ससुराल वाले कहते ना, वो कहते हाँ कर दिया ख़त्म, मैं केस ही वापस ले रहा हूँ, लो कर दिया बस। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में उसके पापा जो है वहाँ पुलिस स्टेशन जाके केस को ही वापस रद्द करवा देते ना, जो उन्होंने फ़ाइल किया होता है, मतलब रिपोर्ट लिखवाई होती ना मिसिंग वाली। तो उसको वापस ले लिया होते ना। और फिर बाद में इधर जो भैया वो तो ढूंढ रहे होते हैं, पापा ने कर लिया होता है, मतलब पीछे कदम ले लिया होता है कि मुझे मेरी बेटी है ही नहीं, मैं उसका हूँ ही नहीं। और छोटे भाई वो भी कह रहे होते ना कि ना मेरी छोटी बहन है कोई, ना मेरे कोई है, ऐसे करके ना। और जो बड़े वाले भैया होते हैं उनको थोड़ी सी होती है ना कि ना मेरी बहन मिल जाए बस, का पता नहीं कोई किडनैप हो गई हो या कुछ हो गया, उनके दिमाग में ये चल रहे होते ना कि चलो भाग भी गई होगी तो भी ठीक है, पर मिल तो जाए ना एक बार, ऐसा करके था उनके दिमाग में। वो बेचारे ढूंढ रहे होते, तो उनको फिर आता है ना, घर पे जाते हैं वो प्रीति का घर ढूंढ रहे होते, फिर प्रीति का भी नहीं मिल रहा होता ना। फिर वो फूफा जी के वहाँ पे वापस जाते हैं, बुआ जी के वहाँ पे, और फिर बाद में ऐसे हाथ वाथ जोड़ते हैं, उनके पैर पड़ते कि प्लीज़ प्रीति का घर बता दो, कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि प्रीति के साथ ही गई है या फिर कहीं और गई। चलो प्रीति के साथ गई होगी तो हमें ये टेंशन खत्म हो जाएगी, वो अकेली नहीं है, चलो दोनों साथ में है बस। तो कहते अच्छा ठीक है फिर चलो हम ही लेके चलते हैं। तो ऐसे करके बुआ और फूफा दोनों साथ में चले जाते हैं, प्रीति के वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे लोक वोक लगा होता है, कहते देखा मैंने कहा था, कहते देखा कहाँ था, उसके ऑफिस चल के देखते हैं, काम वहाँ पे गई होगी। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो ऑफिस जाते ना, तो वहाँ देखते हो, कहते कि नहीं यहाँ पे तो कल से नहीं आई है वो। तो कहते नहीं आई है? तो कहते नहीं। तो कहते अच्छा सब्जी का थैला खुला होगा उसने। तो फिर भैया कहते सब्जी का थैला वहीं पड़ा था
सब्जियाँ वगैरह कुछ नहीं थी, ना रूम के वहाँ पे थी, ना कोई थैले पे थी। तो अब समझो या ना समझो, गए वो दोनों ही हैं। तो फिर वो जो मकान मालिक होते हैं ना, उनसे पूछ रहे होते हैं ना कि यहाँ पे प्रीति मतलब कितने दिनों से नहीं है। तो कहती कल से ही नहीं है वो, तो वरना तो थी। मैंने सोचा शायद घर गई हो, उसने बोला था कि वो बुआ की साइड जा रही है, तो मैंने सोचा आपके घर आई हो, तो नहीं आई क्या उधर? तो कहती नहीं, इधर तो नहीं आई थी। तो फिर उनको भी शंका घुस जाती ना। फिर बुआ करती है फ़ोन उसके पापा को, मतलब प्रीति के पापा को, और प्रीति के पापा उधर फुल खड़े, मतलब फुल उनका गुस्सा जो है आसमान को छूने लग जाता ना कि सच में चली गई क्या ये, हो मतलब दोनों भाग गई। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर उसके पापा मम्मी भी कह रहे होते ना कि अब क्या करें, उनको बुलाएं वापस, कैसे बुलाएं, उनके तो कांटेक्ट ही नहीं है हमारे पास, क्या करें बताओ। तो कहते अब ढूंढे कहाँ पे उसे। तो फिर बाद में जो बुआ है सब, वो भी अपनी तरफ से कॉल कर रहे होते ना सबको, तो वो ऐसे अंकल को कर देते ना। तो कहते कि इधर प्रीति वगैरह की कोई, मतलब आपकी तो काव्या हमेशा, सॉरी यार मैं क्या बोले जा रही हूँ। तो फिर वो कहती है ना बुआ उसको फ़ोन करके उस चाचू को, उसके मतलब जो ननदोई होते हैं, ननद के हस्बैंड, वो जिनके पास प्रीति और काव्या है, तो उनको फ़ोन करके कहते हैं ना कि प्रीति आपकी बहुत क्लोज थी, प्रीति है क्या आपके पास? वो कहती नहीं मेरे पास तो नहीं आई, क्यों क्या हुआ? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। प्रीति ने आपको कुछ इन्फॉर्म किया था क्या? कहती नहीं हमारे को तो नहीं किया। तो कहती अच्छा, तो काव्या भी मिसिंग है और प्रीति भी मिसिंग है, आपको पता है ना वो मैटर जब का? तो कहती हाँ हाँ। तो कहते हाँ, तो दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। तो कहते अच्छा ठीक है, ढूंढो फिर। तो कहते हाँ आप भी देखना उधर। तो कहते हाँ मैं देखता हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। फिर वो कहते काव्या हो गया तुम्हारा प्रचार? तो कहती है, तो कहती हाँ हो गया अच्छे से। प्रीति बेटा हो गया तुम्हारा नाम अच्छे से। तो कहती चलो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो अपने काम पे निकल जाते हैं और अपने मुंह पे ऐसे मास्क लगा के रहते हैं ना हमेशा ही, और वहाँ पे काम करते टाइम भी मास्क लगा के रहती है। और इधर जो फुल ऑन भाई साहब सबका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा होता ना। तो उसके मम्मी पापा भी कह रहे होते, रो भी रहे होते थोड़े बहुत मम्मी मम्मी वहाँ पर, पापा वगैरह सब ढूंढने में लगे होते ना कि बस कैसे ही मिल जाए ना। तो फिर उस जो उसके पापा होते ना प्रीति के, 2 दिन घूमने के बाद उनको नहीं मिलता ना। तो फिर वो कहते हैं कि भाई ना तो मेरी कोई बेटी है, ना मैं उसका बाप हूँ, ना मुझे वो चाहिए। अब आ जाएगी ना तो उस पर घासलेट डाल के जला दूंगा डायरेक्ट, पर मेरे को वो बेटी नहीं चाहिए, मेरे को 2 ही बेटियाँ हैं, बस 2 ही है बस। ऐसे करके करते हैं ना। और इधर जो मतलब अपनी काव्या है, उसके भी पापा मम्मी का यही होता है ना, सब एक ही ख्याल। और उसके भैया भैया जरूर होता है कि कहीं मिल जाए, बस ऐसा करके था ना। पर सब ढूंढ रहे होते हैं। अब प्रीति और काव्या के फैमिली वाले भी मिल गए होते हैं ना आपस में, कि साथ में मिलके ही ढूंढते हैं शायद मिल जाए। अब वो नहीं लड़ रहे होते ना आपस में। और फिर बाद में ऐसे ढूंढने में लगे होते ना। तो भाई साहब उनका सब कुछ अच्छा से चल रहा होता है। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब मैं क्या आपके सामने रोऊँ क्या यार, मेरे को ऐसे रोना नहीं आता, बड़ी मुश्किल से आता है। प्लीज़ ना यार कुछ तो कर दो, प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब करवा दो यार। सबको बोलो ना एक बार कि कर दे सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करो ना, एक जने के साथ भी करवा दो ना। ऐसे कसम खा लो कि मैं एक जने से तो सब्सक्राइब करके ही रहूँगा। तो ऐसा करके करवा दो ना यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट यार, वेरी 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 डीपली हार्ट रिक्वेस्ट यार। ओके बाय, टेक केयर।